वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं अनुव्रत त्रिपथिगां प्रेक्षा प्रद्योत्नात्मजां जीवन विज्ञानि ब्रह्मा पुत्रीं तरङ्गिणी त्रयम् स्मृत्वा स्नात्वा च विस्तर्य बोधत्रयं वितीर्य च अथ श्रावक सम्बोधः श्रीसङ्घाय समर्प्यते श्रीसङ्घाय समर्प्यते। श्रावक संबोध के जो श्रावक है उनके बारे में अपनी पढ़ेंगे। आराध्य के श्री चरणों में भक्ति वंदना। कोलकाता में विराजित मुनि श्री के चरणों में भक्ति वंदना। हमारे आध्यात्मिक परिवेशक मुनि श्री उदित कुमार जी के चरणों में सत्सत नमन। आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान सोनलाल जी चोपड़ा, युगल भ्राता को प्रणाम। उपस्थित भाभी प्रशिक्षिकाएं बहनों को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज अपने कुछ श्रावकों के बारे में जानकारी करनी है। उसे आपको बताने के पहले एक शब्द आता है श्रावक। उसका अर्थ क्या हुआ? श्रावक शब्द का अर्थ क्या है? श्रावक शब्द का अर्थ है श्रद्धा, क श्रावक, व मतलब विवेक और क मतलब करुणा। ये तीन शब्दों का जब आपके अंदर आ जाते हैं तो लगभग अपने सोच सकते हैं कि अपने श्रावक हैं। भगवान महावीर के समय भी अनेक श्रावक हुआ, सभी तीर्थंकर के समय अनेकों श्रावक हुए और हमारे तेरापंथ धर्म संघ में भी अनेक श्रावक हैं। जिसका देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रहती है, आप उसको कह सकते हो श्रावक। किसी भी परिस्थिति आ जाए, श्रावक डामाडोल में नहीं फंसते और जब जरूरत पड़ती है संघ और संघपति की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने में भी हिचकिचाते नहीं है, वो हमारा है श्रावक। ऐसे अनेकों श्रावक तेरापंथ धर्म संघ में हुए और होते जा रहे हैं। उसमें एक एक श्रावक के बारे में बताना संभवतः संभव नहीं है, इसीलिए कुछ श्रावक के बारे में आज आपको बता रहे कि तो क्यों इसलिए बता रहे हैं कि अपने भी श्रावक है और यदि पांचवा गुण स्थान अभी अपने नहीं है तो भी इस प्रकार की जानकारी से अपने मन में भी उसी प्रकार उत्साह हो, अपने भी संघ और संघपति के प्रति निष्ठावान बने। इसीलिए आप सबको ही भाभी प्रशिक्षिका को बताया जा रहा है। क्यों? भाभी प्रशिक्षिका का एक बहुत बड़ा महत्व है जो जीवन में भविष्य की रक्षक बनेंगे। कैसे? जिसको भी आप पढ़ा रहे वो क्या होगा? आप पढ़ाएंगे, भविष्य में एक हमारे देश के नागरिक बनेंगे और वो सुसंस्कारी बने। इसी श्रावक के सब घटना सुनकर आपके मन में जगे और उन्हीं बच्चों को मन में जगाने के लिए आज आपका ये विषय रखा गया है। सबसे पहले अपने लेते हैं गेरूलाल जी व्यास के बारे में। नाम हो तो सुने होंगे, किंतु देखिए अपने धर्म संघ, जैन धर्म संघ कह सकते हैं, जैन कह सकते हैं, तेरापंथ धर्म संघ, अनेक संप्रदाय होते हैं, उसमें एक क्या है? तेरापंथ धर्म संघ भी है। तेरापंथ धर्म संघ में भी कोई जात पात की कहीं भी उल्लेख नहीं है। कोई भी जाति देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठावान है, आचार्य के प्रति एक निष्ठावान है तो वो तेरापंथ बन सकते हैं। उसी का एक उदाहरण सबसे पहले मैं गेरूलाल जी को दे रही हूँ। ये जाति के ब्राह्मण थे और पुष्करणा ब्राह्मण थी। ये जोधपुर के रहने वाले थे और ब्राह्मण होते हुए भी इनको किस प्रकार तेरापंथी बने और कैसे इनकी अटूट श्रद्धा जगी। जहां सत्य हो, सही हो और सामने वाला पहचानने वाला हो तो क्या करते हैं? जौहरी हीरे की खोज कर ही लेते हैं। ठीक गेरूलाल जी भी वैसे ही थे। इन्होंने विक्रम संवत 1816 की समय था, धर्म क्रांति उस समय हुई नहीं थी। उसके पहले क्या हुआ? चातुर्मास चला। कहां पर? जोधपुर में। और जयमल जी के साथ भिकन जी भी थे। अब देखिए भिकन जी स्वामी के व भिक्षु स्वामी के किस प्रकार के ज्ञान उनका था और कैसे वो आगमों के प्रति जानकार थे। इससे पता चलता है
कि उनके साथ रहने वाले को भी उनकी बात सही लगती, प्रभावशाली बात जब कहती तो सामने वाले भी उनकी तरफ चिंतन करते। ठीक वैसा ही उनके समय हुआ। अनेकों शादी भी सब बात को समझने के प्रयास कर दी। घेरूलाल जी भी क्या थे, समय समय पर वो साधुओं के साथ उठना बैठना उनका था। धर्म संघ के प्रति जानकारी करना उनको बहुत अच्छा लगता था और तत्व ज्ञान के प्रति भी उनकी जानकारी करने की बहुत ही मन में रहती थी। भिक्षु स्वामी के जब चातुर्मास वहां हो रहा था, उन्होंने काफी अच्छी जानकारी की और किस प्रकार के धर्म सही पथ होता है, आचार विचार किस प्रकार का होता है, उन्होंने इस प्रकार की जानकारी की। और जब अभिनिष्क्रमण हुआ, उसके बाद जब भिक्षु स्वामी वापस जोधपुर पधारे तो उनके साथ अनेकों साधु मिलकर, अनेक साधु जब पधारे वहां पर आए तो अनेक व्यक्ति और घेरूलाल जी सबसे ज्यादा क्या किए, आगे बढ़कर भिक्षु स्वामी की सहयोग करे और अनेकों व्यक्ति को तेरापंथ के बारे में जानकारी देते और इस प्रकार की जानकारी देते कि उनके मन में सम्यक्ति के भाव आए, सुलभ बुद्धि का भाव आए, ऐसी प्रकार की जानकारी देते थे। ये कार्य कौन करते थे, घेरूलाल जी व्यास करते थे। परंतु उनका जब नामकरण हुआ तेरापंथ समय, उसी समय भी उन्होंने अनेकों को जानकारी दी कि तेरापंथ क्या है। नाम के बारे में आप जानते हैं, समय आया नाम भी हुआ और साथ साथ का गिलो करे, ये घटना भी आप जानते हो। दीवान जी फतेहचंद जी उनके नाम के कारण किया था, इसे भी पता है आप लोगों को। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लग ही जाता है, संसार का नियम है। ये भी अछूता नहीं रहे। इनके भी क्या हुआ, बेटा की शादी की सगाई नहीं बैठ रही थी। क्यों, लोग उनको कहते भी ब्राह्मण है, तेरापंथी का मान कर है, इस प्रकार की बातें उठी। तो सगाई न होने के कारण उन्होंने दूसरे गांव में सगाई करने का तय किया और सगाई हुई। होने के बाद भी उनके घर जाकर उनको भी उस्काना, यही संसार का नियम है, एक दूसरे को उस्काना ही सब करना, परंतु ये सही नहीं है। यही समझना अपने को और फिर अटूट रहना अपने धर्म संघ के प्रति, संघ पति के प्रति अटूट रहना ही हमारा कार्य है और जो रह सकता है वो ही श्रावक है। वैसे ही हुआ जब उनको कहा कि आप मुख वस्त्रिका साथ में दहेज में दे, पूंजनी दे, आसन दे, ठीक है, उन्होंने भी दे दिया लोगों को कहने के। किंतु जो समझदार होता है वो समझदारी से बात को ग्रहण करते हैं। इन्होंने कहा हमारे संबंधी कितनी समझदार है, वो जानते हैं बेटी जब मेरे घर आएगी तो ये कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए पहले से ही दे दिया। तो बात को किस प्रकार ग्रहण किए उन्होंने, यही था उनके सबसे बड़े। अब वो क्या है, नौकरी करते, जब वो नौकरी जहाँ कर रहे थे वो क्या एक मठ के मंत थे, उनके पास वो नौकरी करते। उसी सिलसिला में उनको पाली से जोधपुर, जोधपुर से पाली आना जाना करना पड़ता। जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं वो अपने मन में क्या कर जगाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहां धर्म चर्चा करते हैं। अनेकों श्रावक कैसे करते हैं, वो भी उपासना में उतरे, धर्म चर्चा करते हैं, सामायिक करते हैं, गीतिका गाते हैं, ऐसे अपने समय को लेते हैं और अनेकों को भी उसका ज्ञान देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, कारण समय की हमारी माप में सहारा लेना है थोड़ा थोड़ा, तो एक टिकम चंद जी थे, वो स्थानक वासी थे और उन्होंने क्या है कि वहां वो भी जो देवका कोषाध्यक्ष का काम है वो देखभाल करते थे, वहां के काम करते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि ये क्या कर रहे हैं, दान देना, लोगों को खाना खिलाना, अन्न भंडार का करना, ये सारी चीजों देखभाल कर रहे हैं और दे रहे हैं और उसमें उन्होंने पुण्य पुण्य ही हो रहा है, समझ रहे हैं। तब घेरूलाल जी ने उनको एक दिन समझाए कि ये कैसे हो सकता है, पूरी बात करने में पहले टीकम चंद जी किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, तुम क्या कह रहे हो। बोले, उन्होंने धीरे धीरे आस्ते आस्ते उनको समझाए। जब समझ में पूरी बात आ गई, टीकम चंद जी ने कहा आज से भिक्षु स्वामी भी मेरा गुरु। ये टीकम चंद जी डोसी का नाम आपने सुना होगा, उनको भी इन्होंने क्या किए, भिक्षु स्वामी के बारे में सारी की जानकारी देने के बाद इन्होंने बनाया। इस प्रकार चले। कच्छ में भी रायचंद जी, आचार्य रायचंद जी जो वहां पधारे थे, तब भी इन्होंने क्या हुआ, अनेकों को समझाए और उनकी सहयोग भी किया। इसी प्रकार घेरूलाल जी को कह सकते हैं हमारे पहला श्रावक थे। इस वक्त कितने काम उन्होंने किया। अब आपको एक श्रावक लेते, एक श्राविका लेते हैं। श्राविका भी आगे की श्राविका बहुत ऐसी होती कि पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु धर्म के प्रति क्या रहते थे, दृढ़ रहती। जब कोई घटना धर्म के सामने आती तो झुकती नहीं थी। इस प्रकार का कार्य हम लोग भी कर लेते समय समय पर। एक टोहाना, राजस्थान में छोटे छोटे गांव भी होते, तो टोहाना नाम का एक जगह था और उनके पति का नाम था
कि जी लाला रणजीत सिंह जी उनके नाम थे। उनके क्या कि परिवार वाले भी थोड़ा सा जैसे कि होते हैं ना कि कभी कभी धर्म संघ में अपने जानकारी भी रहते हैं तो किसी की बातों में भी आ जाते हैं। इनको किंतु भूरी देवी अपने समय पर एकदम कठोर रहे। कैसे कठोर? इनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां थी, सबको संस्कारी बनाए। और इनको आचार्य श्री तुलसी ने श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का संबोधन भी किया। एक घटना घटी। घटना क्या थी? विक्रम संवत 2038 की घटना थी। कुछ साधु संघ से अलग हो गए। आपको लगेगा कि अभी संघ से अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आगे भी होते थे। संघ से नियम से कभी जब कर्मों का उदय मानना चाहिए, जब जब कर्मों का उदय होते हैं बड़े बड़े संत भी संघ से अलग हो जाते हैं। वैसे ही हमारे धन मुनि और चंदन मुनि ऐसे संघ से अलग हो गए। जब वो अलग हुए, अलग होने के बाद एक बार क्या, वो टुहाना पधारे। जब वो टुहाना पधारे तो उन्हें घर की खोज करनी थी, तो घर की खोज करी और उन्हें क्या, जगह भी मिल गई। अब क्या हो कि ऊपर तल्ले में महाराज को उतार दे, अपनी जगह देने में तो कोई दुविधा नहीं है, उन्होंने अपनी जगह दे दी और जगह देने के बाद वो रह रहे हैं। परंतु भूरी देवी क्या कह रहे हैं, ऊपर में महाराज पधारे हुए हैं और नीचे खुद रह रहे हैं, परंतु दर्शन करने नहीं गए। 7 दिन पूरे हो गए। तब धन मुनि एक दिन नीचे उतरे। उतर के भाई, मुझे समझ में नहीं आया, मैं 7 दिन से ऊपर हूं और तुमने एक दिन भी मुझे दर्शन करने नहीं आया। कितनी धीर और गंभीर थी। सोच विचार कर क्या कह रहे हैं, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रहे हैं मुनिश्री, आप जैसे संत और संग से अलग हो गए, मुझे समझ में नहीं। कितना सुंदर और मार्मिक उत्तर दिए। तो कहा भाई, मैं इससे पहले तुम्हारे यहाँ पधारे थे, तुमने हमारी सेवा की, मेरे से तुमने तत्व ज्ञान सीखा और आज तुमने एक बार भी दर्शन नहीं किया। उन्होंने क्या उत्तर दिया, मुझे सारी बात याद है, मैंने आपकी सेवा की, आपसे तत्व ज्ञान सीखा हुआ भी मुझे आज भी याद है, परंतु मेरी समझ में जब ये नहीं आया कि आप संघ से अलग हो गए। मतलब क्या हुआ, आप संघ की मर्यादा को उल्लंघन कर चुके हैं। जब आप संघ की मर्यादा में रहेंगे, संघ के प्रति आपका फिर निष्ठावान रहेंगे, तो संघ में आप रहेंगे, तो हम तो संघ के भक्त हैं, जो संघ में रहेंगे हम उसी की सेवा करेंगे। संघ के भक्त तो संघ की सेवा करते हैं, मतलब संघपति की सेवा करते हैं। आप संघपति से अलग हो गए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मुनि श्री मौन रह गई, कोई शब्द नहीं बोल पाए। ऐसी बहनें भी हमारी श्राविका बने हैं। ये शिक्षा अपने क्यों दे रहे हैं? अपने का प्रकोष्ठ के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें हमें जानकारी रहे और समय आए तो हम भी शिक्षा में इस चीज का काम लें जो शिक्षा हम ग्रहण कर लें। और जब बच्चों को आप संस्कार देंगे इस प्रकार के, उनके मन में कूट कूट के भरेंगे, समय आने पर वो भी हमारा ऐसे ही श्रावक बनेंगे, ऐसी आशा कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और श्रावक लेते हैं। शोभ जी श्रावक का नाम सबने सुना है, गीतिका भी सुने हैं, बहुत बार गीतिका आती है ना, शोभ जी श्रावक ने दर्शन देने भिक्षु पधारे, ठीक है ना। तो शोभ जी श्रावक कहाँ के थे? केलवा के थे। उनके बारे में कहा जाता है, जैसे अभिमन्यु की बात आती है वैसे इनके बारे में भी बात आती है। अभिमन्यु की बात के साथ इनकी क्या तुलना हुई? अभिमन्यु अर्जुन जो है उनके पिता थे और उनकी माता का नाम सुभद्रा था। जब वो गर्भ में थे तो चक्रव्यूह की बात अर्जुन सुना रहे थे और सुभद्रा सुन रही थी। जितना सुने उतना अभिमन्यु भी सीख लिया। ठीक वैसे ही श्रावक जी का नाम शोभ जी श्रावक। शोभ जी सरागनी नाथ द्वारा जेल में सदे दर्शन देने भिक्षु आया जियो। जो एक घटना है ना, उसी का पूर्ण, उसी के बारे में बहुत अच्छा। तो क्या है, जब शोभ जी श्रावक माँ के गर्भ में थे उसी समय उनके पिता नेत सिंह जी जो थे वो क्या करें, वो भी भिक्षु स्वामी से क्या है संपर्क में थे और सम्यक से श्रद्धा भी ले लिए थे उन्होंने भी। श्राविका का नाम भूरी देवी, भूरी देवी टूहाना की भूरी देवी थे, ठीक है। लाला रणजीत सिंह जी की पत्नी थी, वह थी जो भी थी। अब उन्होंने 1817 में भिक्षु स्वामी के साथ क्या हुआ, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिए, मतलब सम्यक प्राप्त, सम्यक अपने क्या कहते हैं दीक्षा जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन, उन्होंने ले ली। उस समय वो की तो माँ के गर्भ में थे,
तो सम्यक दीक्षा लेना बस सम्यक दर्शन लेना, बस सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया कह नहीं सकते, किंतु अपने दीक्षा ले सकते हैं। मतलब एक गुरु धारणा जिसको कहते हैं, आप सहज भाषा में अभी समझ लो। गुरु धारणा अभी भी अपने गुरुदेव 11:11 में गुरु धारणा करवाते हैं ना, आचार्य श्री मां शर्मा जी भी करवाते हैं ना, वैसे उन्होंने भी भिक्षु स्वामी के पास प्राप्त कर ली। अब उसके समय उन्होंने गर्भ में थे, तो संस्कार गर्भ से ही आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को ज्ञानशाला में इतनी छोटी समय क्यों दिया, बच्चों को ज्ञानशाला में इतनी समय छोटी देने का कारण ये है कि छोटे में जो संस्कार प्राप्त कर लेते हैं वो क्या होते, भविष्य में रह जाता है। संस्कार जग जाते हैं बचपन में तो भविष्य में रह जाते हैं, बड़े होने के बाद तो कभी हो कभी न हो। तो इनका भी वही हुआ, माँ के गर्भ में उसी बातें वातावरण मिला तो श्रद्धा उनकी रह गई, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा इनके भीतर जग गई उसी समय से। अब वो क्या किए कि एक बार में क्या हुआ, जब शोभ जी श्रावक धीरे धीरे बड़े हुए, नीतिवान थे, धार्मिक थी, सब कुछ उनके भीतर बहुत अच्छा था, कार्य की खोज के लिए उन्होंने एक बार बाहर निकले। और जब उन्होंने कार्य किया, क्यों उनको खंजर कहते हैं कि खंजान जी के कार्य मिल गया, ठीक है। तो उससे कार्य में कोई बात नहीं, कार्य कोई बात नहीं, बड़ा कार्य हो छोटा कार्य, परंतु जो लोग होते हैं ना विरोधी, उनको हमेशा लगता है इनको यहाँ से हटाए। शोभ जी के साथ भी वैसा हुआ, पर शोभ जी बहुत बुद्धिमान थे, धीरे धीरे अपने काम में क्या हुआ आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अच्छी जगह पोस्ट मिल गई। पर एक बार क्या हुआ, केलवा में जो ठाकुर सिंह जी थे उनके साथ किसी कारण से उनका मतभेद हो गया। अब कहते हैं ना कि ठाकुर लोग जो होते हैं ना, वो पल में तोला पल में मासा, उन लोग को कोई क्या नहीं कि जैसे कान भर देते वैसे हो जाते। उन्होंने भी वैसे शोभ जी के साथ वैसा हो गया। अब उनको क्या हुआ, नाथ द्वारा से वो रातों रात वहां से पलायन कर गए। ये बात जब उनको ठाकुर सिंह को पता चला कि ये गुप्त रूप में चला गया, तो और उनके गुस्सा हो गए। मतलब जो दोष है वो दोष उनके मन में ही होंगे। अब वो जहाँ नाथ द्वारा गए वहां भी उन्होंने पीछे लगे, वहां भी उनको पकड़ने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें मतलब वहां कह दी। वहां के जो हेड थे उनके साथ वातावरण किया, बात करके वो अपनी बात बना ली, बना के इनको क्या पकड़ ली, पकड़ के बाद में इनको कारागार में रखी। अब कारागार में बंदी तो बना ली, पर जो साधक होते हैं वो कारागार में भी अपना क्या करते हैं, गुरु की भक्ति में लीन रहते हैं। ठीक वो भी, हाँ भूरी देवी, वो भी लीन है, हाँ भूरी देवी भाई आगे बढ़ो। तो उन्होंने भी क्या हुआ, वो कारागार में बैठे बैठे भी अपने भिक्षु स्वामी के बारे में सोच रहे हैं और तल्लीन हो रहे हैं, कारण कवि थे, अच्छा लिखते थे। तो उसी समय वो एकदम तल्लीन होकर भिक्षु स्वामी के बारे में अपने चिंतन कर रहे हैं, वो अपने वहां बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं। कुछ श्रावक हैं, वो भिक्षु स्वामी के दर्शन करने गए और भिक्षु स्वामी ने उनको पूछा, भाई आजकल शोभ जी दर्शन करने नहीं आ रहे, काफी दिन हो गया, क्या बात है। तो सारी बात धीरे से शोभ जी की जो घटना थी वो भिक्षु स्वामी को बताई। भिक्षु स्वामी ने 1 मिनट में देरी नहीं की और कहा चलो बिहार करते, और नाथ द्वारा पधारे, पास पास में विचरण कर रहे थे। नाथ द्वारा जैसी पधारे और अपना जैसे रखा कि नहीं रखा, इतने परिश्रम करके आए हुए थे, चल कर आए हुए थे। देखिए भक्त जब भक्ति करते हैं तो गुरु भी उतने ही ध्यान रखते हैं, ये प्रमाण हमारे यहाँ आए। भिक्षु स्वामी ने तुरंत कारागार गए और जाकर खड़े होकर पहले देखे कि क्या करें। देखिए वो तो अपने ही तल्लीन में बैठे हैं, अपने भिक्षु स्वामी के बारे में बोल रहे कब दर्शन हो, भिक्षु स्वामी का कब दर्शन हो, अपनी गीतिका गा रहे हैं और कैसे इतना बिछो पड़ो पेड़ में बंदी के घी कैसे मैं दर्शन करूं, इस टाइप के वो अपने में कीन है। तब भिक्षु स्वामी और 2 कदम पास में जाकर और देखे और कहा कि शोभ जी थाने दर्शन करना है, नहीं दर्शन करो। और एकदम हड़बड़ा कर आंखें खोले, उनको ये पता ही नहीं रहा कि मेरी बेड़ियां बंधी है, उनको ध्यान नहीं रहो, एकदम उछल के जैसे उठते हैं ना, जैसे उठे, उठते ही देखिए कच्चे धागे के जैसे उनकी लोहे की बेड़ियां टूट पड़ी। अब सोचिए कि एक हथौड़ी भी लगा दें कि 10 हथौड़ी भी लगाएं, कभी कभी लोहे की बेड़ियां टूटती नहीं है। क्या भक्ति थी कि कच्चे धागे के जैसे लोहे की बेड़ियां टूट कर गिर पड़ी। कहते हैं कि चमत्कार बाहर दिखाई देता है, वहां ऐसा किया चमत्कार हो गया, वहां चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार से कम है, इस चमत्कार में नमस्कार कम है, बेड़ियां टूट गई। इतनी एक श्रावक थी, कैसे श्रावक कि विष्णु स्वामी के दर्शन और दर्शन तुरंत दर्शन किए, इस सोची श्रावक के बंधन टूट गए थे और आके चरणों में पड़ गए। और विष्णु स्वामी भी इतना खुश, क्यों, भक्त भी जैसे खुश होते हैं
तो भगवान भी खुश होते हैं। गुरु शब्दों के, गुरु का और के संतों के, जैसे भक्तों का, गुरु का और भक्त का बहुत ही सुंदर मिलन हुआ। एक सबसे बड़ी बात थी सोबजी श्रावक की, क्या बड़ी थी, कि उन्होंने एक संकल्प करके रखे थे कि भिक्षु स्वामी जितने पद लिखेंगे उतने उसके 10% मैं भी लिखूंगा। लगभग 38,000 पद भिक्षु स्वामी ने लिखा, और लगभग उतने ही पद में 10% होने से 3800 पद की रचना शोभजी श्रावक ने भी किया। ऐसे श्रावक होते थे कि गुरु जितना लिख रहे हैं उनको 10% मैं भी लिखूंगा, और उन्होंने लिखा भी। और आज भी उनकी अनेकों गीतिका आज भी फेमस है उनके नाम से। इस प्रकार के हमारे अनेकों श्रावक हुआ। अब हम श्रावक के बारे में आ रहे हैं, तो अब विजय चंद जी पटवा, आपने नाम सुना है कि विजय चंद जी पटवा, किस प्रकार की भक्ति उनकी भी थी। ये भी बड़े ही क्या कहते हैं सजग थे और भक्तिवान थे, परंतु समय समय ऐसा आता है कभी कभी कि समाज से कोई विरोध करना नहीं चाहते, व विरोध में पड़ना नहीं चाहते, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, धीरे सुस्ते काम लेते। विजय चंद जी कहाँ के थे, पाली के निवासी थे, पाली में रहते थे। और पोरवाल जाति, ये नाम आपने सुने हो, टाइटल अब थोड़ा कम समझ में आएगा, बोले आपको हो सकता है कि बहुत जगह नहीं दिखे, किंतु उस समय वो बहुत ही जो मतलब एक जगह थी जहां पर बहुत बाशिंदे अपने तेरापंथी भी थे घर वहां पर, तो वहां के वो थे। उसी समय क्या है, विरोध बहुत चलता था तेरा पंथ के बारे में। भिक्षु स्वामी को तो आप लोग सब जानते हो कितना कष्ट सहन करना पड़ा, पर ऐसे ऐसे श्रावक भी साथ दिए। जब उन्होंने देखा दिन में जा नहीं सकते, तो रात के समय उन्होंने क्या किए, अपने एक मित्र था वर्धमान मित्र, उनके साथ वो जाकर आचार्य भिक्षु के साथ बैठे, और उन्होंने दोनों बाहर बैठ गए। अनेक संत थे, किंतु जब प्रवचन खत्म हो गया, संतों को भिक्षु स्वामी ने फरमाया कि तुम लोग अंदर चले जाओ और हम इनसे कुछ बात करना। फिर कुछ साधु रह गए, बैठे रह गए, उन्होंने भी झोपड़ी आने लगी, तो उनको भी कहा तुम लोग भी सब क्या है कि अंदर प्रवेश कर जाओ, तो सब चले गए। भिक्षु स्वामी सारी रात इनको समझाए, जो आते हैं ना कि कब सोए, तो पूछे कि सोए कब, पूछो। उन्होंने कहा कि भिक्षु स्वामी आपने कब जगे, ये पूछो। भिक्षु स्वामी ने कहा कि मैं सोया कब पूछो मत, कि कब उठा ये भी मत पूछो, कि मैंने कब सोया ये पूछो। मतलब किसको कहते हैं, संतों को कहते हैं मैंने कब सोया, मतलब वो सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, तो क्या प्रश्न है कि आपने कब जगा, संतों ने पूछा, तो कहा पूछो कि कब मैंने सोया। तो सोया ही नहीं, सोया ही नहीं, इस प्रकार की उन्होंने अपनी पहली से बताया कि सारी रात मैंने सोया नहीं। तो जगने की बात क्या कर रहे हो, साधुओं को कह रहे क्यों जगे, जब भक्त को सामने देख लेते हैं और गुरु जब उनको पहचान लेते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति हमारे सामने है जिसको हम समझा सकते हैं, जो समझ सकते हैं उसको ही समझाना चाहिए, नहीं तो अपने को काम नहीं बनेगा। उनको लगा इनको समझा सकते हैं, और वो पूरी रात उनको समझाए और सचमुच में उनको समझा दिए। वो रात भर उनको रहे, उसी समय उन्होंने गुरु धारणा भी ले ली, परंतु प्रकट नहीं किए, कारण ऐसी पोजीशन थी उसमें। तो उन्होंने थोड़ा दिन के लिए क्या हुआ, एक बार रुके, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रात के समय गए, दिन में नहीं गए, रात के समय गए। क्यों, ऐसी पोजीशन थी। तो एक बार लोगों ने, किसी ने कहा कि विजय सिंह जी तो ना अब अपने को क्या है कि धीरे धीरे दान वान देते नहीं है, पैसे वाले थे, देते नहीं, लोगों के काम ही ऐसा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आज एक जन को इनके घर भेजते हैं, एक सेवक को उनको घर भेजे, और कहा कि तुम उनके घर जाकर जाओ और पानी पीना पहले। वो गया, पानी सेठानी से मांगा, और विजय सिंह जी बहुत ही समझदार एक श्रावक था, उन्होंने कहा कि शांति से काम लेना, अपनी पत्नी को समझा दिया। जब वो अपनी पत्नी के पास बैठे, वो गया पानी मांगा, जब पानी लाने गए और पानी जब हाथ में पकड़ाए तो थोड़ा मुस्कुराया, सेवक मुस्कुराए। उन्होंने बात पूछी कि क्या बात है, आज बिना कारण से कोई हंसे, तो अपने भी पूछते कि भाई क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसी बातें, मतलब वो पूरी बात घटना बता दी। उन्होंने सीधा घी का एक लोटा भर के लाकर उनके हाथ में थमा दिया। मतलब आप बोलते हो कि पानी पिलाया कि नहीं, ठीक नहीं है, ये तो घी का लोटा। गांव में जाकर कहा भाई तुम लोग तो गलत बोल रहे हो। तो बात किस तरह पलटी खाती है, पलटी खाने में जब हमारे कर्मों का क्या होता है, क्षेपशम होता है, तो बात पलटी खाने में समय नहीं लगता। ऐसी घटना अनेकों उनके साथ भी घटी। एक बार और घटना है, ये जब विजय सिंह जी पटुआ जो थे, भिक्षु स्वामी के वहां सामायिक करने समय समय पर जाते। एक बार की घटना में क्या हुआ कि वो अपने वहां से निकल गए। कहाँ से निकल गए, मुस्लिम जी बस। हेलो,
हाँ हाँ भाई साहब, मैं जुड़ गई। पहले मैं जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए आपको कॉल की थी। पहले मैं जुड़ नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा आपको कॉल करूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम्म। तो समय करने प्रतिदिन जाते और प्रवचन सुनते, और सुनकर उसके बाद में वो घर आते। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उन्होंने दुकान को जैसे बड़ा किया और उनकी जो थैली थी 2,000 रुपया की, वो बाहर भूल गई और उनको याद नहीं है। जैसे आकर सामायिक लिए और सामायिक में उनको याद आया कि मैं वो रुपया बाहर भेजी। किंतु श्रावक जो होते हैं वो सच्चा होते हैं। वो भिक्षु स्वामी को कहा, आज मेरे सामायिक में आर्त ध्यान का कारण बनेगा। उन्होंने भिक्षु स्वामी ने कहा, क्यों? तो उन्होंने घटना बताई कि ये मेरा हुआ है, मैंने वहां रुपया छोड़ कर आ गई। भिक्षु स्वामी ने कहा कि एक सामायिक का मूल्य अमूल्य होता है, तुम्हारा मूल्य बहुत छोटा है, तुम अर्थ ध्यान ना करो, अपनी सामायिक करो। देखिए, गुरु की बात उन्होंने ध्यान से सुना और उन्होंने मन से सामायिक करना। बेटे, आज अपने भी क्या करेंगे पता नहीं, किंतु उन्होंने उस बारे में सोचा और सामायिक करने बैठ गए। वापिस सामायिक जब उन्होंने पार कर गए तो देखा एक बकरा उसके ऊपर बैठा है। ये का चमत्कार से कम है? वहां बेड़ियां टूट रही है, यहाँ बकरा आकर बैठ जा रहा है। घटना आपको क्यों अपने को सुनाने के लिए प्रकोष्ठ ने कहा? इसलिए कहा प्रकोष्ठ ने कि अपने को ये श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चाई है। और रुपया कहीं नहीं गया, उनको रुपया उनको वापस मिला। सोचिए कितना की बड़ी बात है। इस तरह की घटना हुई। इसी प्रकार उनके जीवन में अनेकों घटना हुई। एक घटना जो थी, उनकी घटना में ये घटना थी कि पैसा लेकर वहां श्रावक का काम है। नरेश जी ने कहा कि इनको इतना रुपया अपने मेरे को चाहिए और यहाँ से रुपया लेकर ले जाओ। पाली की घटना है। तो किसी कारणवश हमारे विजय सिंह जी बाहर गए हुए थे, पूरा दिन आए नहीं। लोगों ने सबने कहा कितना देना, वहां देना, ये सब बातें हो गई। अब जब वो दूसरा दिन सबके पास बैठे तो सबको उन्होंने कहा कि भाई देखिए, नरेश जी को कहा कि भाई इतना रुपया तो ये दे नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आप और हम मिलाकर 2 जन को रुपया। नरेश जी ने तो ये घोषणा कर दी है, किंतु रुपया जो है अपने को 2 जन को दे देना। उनको मन में थोड़ा सी गुस्सा है। क्या चीज का गुस्सा आया कि इतना रुपया अपने क्यों दे देंगे, गांव में और इतने लोग हैं, उन लोग नहीं देंगे, अपने लोग दे देंगे, ऐसे कैसे होंगे? तो बोले कि क्या, कोई बात नहीं, आधा आधा अपने दोनों रुपया दे देंगे। विजय सिंह जी पैसे वाला था, पर इतना भी नहीं था कि इतने रुपया 50,000। आज तो देखिए 50,000 का कोई वैल्यू नहीं रहा, उतना नहीं रहा है तो सही, पर उस समय बहुत बड़ी एक रकम जिसको कहते हैं ना, उतनी बड़ी रकम थी। परंतु उस रकम को 2 जन देने के लिए तैयार हो गए। और ये अब जाना पड़ा, उनको भी तैयार होना पड़ा। इनको इन्होंने तैयार तैयार क्यों हुआ? पाली के नागरिक को बचाने के लिए तैयार हुआ है। एक श्रावक अपनी जब संघ के लिए अपनी जो धर्म के संघ के जो श्रावक दूसरे होते हैं, उनको बचाने के लिए इतनी बड़ी एक कौन सी घटना बोल रहे हैं? पटोजी की, पटोजी की बाजी मात करी ना, वो घटना बोल रही हूँ भाई। आवाज आ नहीं रही क्या? आ रही है ना? तो ये क्या हुआ, उसी समय उन्होंने राजी होने का कारण, बट वो जी पूरी बाजी ले गया। क्यों कह रहे हैं? ये तो राजी हो गए, वो भी अब क्या है, उनको भी राजी तो होना पड़ा। जब नरेश जी के पास गए तो इस पर कहीं की प्रथा में आता है कि उन्होंने कहा कि भाई इतने रुपया देने वाले 2 जन कौन है, देखो तो सही। दोनों उपस्थित हो गए। और जब विजय सिंह जी की बात उनको पता चला तो कहीं आते हैं कि उन्होंने सीधा उनको कह देगा आपको ही दोनों देना पड़ेगा। और कहीं आते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो जस्ट, फिर से बोले, उन्होंने कहा कि भाई हम देखे तो सही कि 2 व्यक्ति 50-50 हजार रुपया देना आज के जमाने में बहन, 50,000 का उतना वैल्यू नहीं है। पर तो उस समय 5 रुपया 10 रुपया में लोग नौकरी कर लेते, क्यों, घर चल जाता। तो बहुत वैल्यू था उस समय 50,000 का रुपया का। तो उसी रुपया को 2 जन देने वाले को देखने चले, देखे। और देखने के बाद उनको पता चला कि विजय सिंह जी के पास पैसा वाले थे पर उतनी भी नहीं है। पर फिर भी उन्होंने तैयार हो गया, और मतलब उन लोग कलेक्ट भी रुपया ने किया। करके जब देने गए तब क्या हुआ, उनको कहा कि विजय सिंह जी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं आता है कि पूरा का पूरा रुपया उनको ही देना पड़ा, और कहीं कहीं आता है कि नहीं, देखिए रुपया देना ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैंने तो जस्ट क्या किया है कि देखने के लिए कहा। तो पटुआ जी का क्या हुआ, पटुआ जी को भी पैसा तो देना नहीं पड़ा। मूल बात यह कि पटुआ जी को पैसा देना पड़ा नहीं। क्यों? ये संघ के प्रति जब व्यक्ति निष्ठावान होते हैं, संघ को ही अपना समझ लेते हैं, तो कोई आपत्ति तो समय पर आ सकती है पर वो टल जाती है। क्यों?
भक्त की रक्षा कौन करते हैं? भगवान। या भगवान किसको बता रहे? यीशु स्वामी को बता रहे। सचमुच में हमारे गुरु ऐसे ही थे, एक से एक बढ़कर गुरु हुए, और इनके बारे में जो शब्द का है वो एक बताते। समय समय पर ऐसा नहीं कि इनको भी उलावना नहीं दिया दिया। एक बार का समय था, इन्होंने कहा कि पानी को अब चुका दो। चुका दो मीन्स भाई शाम होने वाली है, अब पानी रखना सही नहीं। ये बात उन्होंने कह दिया गुरु के सामने, ये बात उन्होंने कह दी। गुरु ने क्यों देखा, आकाश की ओर देखा, देखा कि बादल हो गए। एक्चुअल में सूर्य के सामने बादल आ गया और उन्हें लगा कि शाम हो गई है। देखिए फटाक से उन्होंने पानी सल्टा दिया। थोड़ी देर बाद में अचानक देखिए धूप आ गई। भिक्षु स्वामी ने कहा कि देखो, आपने कहा पानी सल्टा दिया, आप लोग श्रावक हो, आपको रात के पानी पीने का त्याग किसी को नहीं भी है, पी सकते हो, पर साधु तो नहीं पी सकते। साधु कैसे पिएंगे? साधु नहीं पी सकते। तो आपने ऐसा कह दिया, और ऐसे कहने से पानी हमने गिरा दिया। उनको बहुत दुख हुआ कि आज मेरे कारण संतों को पानी पीना रह गया, और उन्होंने नतमस्तक होकर अपनी गलती को स्वीकार किया। इस प्रकार के ये श्रावक क्या होते, सहन भी कर लेते। श्रावक संबोध में है, आप लोग को छोटे हैं थोड़े, मैं बड़े रूप में आप लोग को बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। इसी प्रकार की एक एक घटना एक एक जीवन में घटे। जोधपुर के नरेश के सामने ये बात आई, वो भी उनको रक्षा हो गई। रुपया लगानी, उलावना देती तो भी सहन कर लेती। इनके बारे में कितनी बड़ी बात है कि एक बार कोई किसी ने कह दिया कि भाई पटोल जी कहने को क्या, किसी ने आए और पटोल जी को कहा कि भिक्षु स्वामी सगला ने तो बोले कि खिड़की खोलना के ठीक है पर दरवाजा नहीं खोलना, स्वयं खोलती। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम दृढ़ रहे। बोले कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारी इस बात में एक राई जितनी भी सच्चाई नहीं है। इस प्रकार दृढ़ता से उन्होंने अपने की बात को रखी। इसी प्रकार हमारे क्या है पटोल जी भी, पटोल जी के नाम आपने आगे बहुत बार सुनेंगे। बहुत बड़ी कहानी है, अभी हमें शॉर्ट शॉर्ट में ही लेना है। अब आगे आते हैं केसर चंद जी भंडारी। केसर चंद जी भंडारी भी एक बहुत बड़े श्रावक हुए। समय समय पर उन्होंने आचार्यों की बहुत सारी रक्षा करने का अपना दायित्व अपने पर लिया। ये कहा थे उदयपुर के, ऐसे कपाशन जगह एक छोटी जगह है पर उदयपुर के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम देवराज जी भंडारी थे। महाराणा भीम सिंह जी वहां पर उनके ऊपर बहुत ही कृपा दृष्टि थी। ये भी बहुत समझदार थे। वहां पर पहले उन्होंने काम क्या शुरू किया, एक कर अधिकारी के रूप में काम किया। आवाज नहीं आ रही है? मैंने पहले भी पूछा। आवाज आ रही है? आ रही भाई, तब आपके नेट होगी। हेमलता जी आप लिख रहे हो आवाज नहीं आ रही है, हमको लगता है संभवतः आपके नेट का प्रॉब्लम होगा। आप इधर उधर थोड़ा से साइड हो जाओ। कर के अधिकारी थे। फिर उन्होंने क्या हुआ कि अंतःपुर में उनको काम मिल गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक एक करके काम आते गया उनके हाथ में। फिर उनको न्यायाधीश के काम में भी रखा गया। इस प्रकार देखिए जो सही होते हैं उन्हें उन्नति होने में भी समय नहीं लगता। ऐसा इनके साथ भी हुआ। केसर चंद जी भिक्षु स्वामी के समय तेरापंथी बन गए। ठीक है। और इनका क्या है कि इनको बनाने का श्रेय किसको जाते? एक श्रावक यदि दूसरे की उन्नति करते तो सच्चा श्रावक होते। यदि आज अपने 5 बहनों को भी परीक्षा दरवाते हैं कि भाई प्रशिक्षिका बनो और आगे आप लोग को भी क्या है बच्चों को तैयार करना है, तो ये श्रेय हमारे संघ की सेवा के काम में आप ऐड कर सकते हो। ठीक वैसे सोप जी श्रावक ने भी केसर चंद जी को क्या हुआ, श्रावक बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सबके साथ कुछ ना कुछ विरोधिता होती है, वैसे ही होते कोई। इन्होंने की भी डर था। इन्होंने बरसों तक अपना ये नहीं बताया कि मैं तेरापंथी हूँ। परंतु समय जब आई, कठिनाई जब आई, तो एक सेकंड भी उनको ये सोचने का भी समय नहीं रखा कि मैं तेरापंथी हूँ। कैसे? एक बार विक्रम संवत 1875 का समय था। आचार्य भारमल जी उदयपुर में विराज रहे थे। लोगों ने क्या है, लोगों को काम ही ऐसा ही संभव था। कहा कि आपने यहाँ पर इनको रखने दे दिए। किसको? का महाराणा को जाकर बता दिए भीम सिंह जी को कि आप इनको रख रहे हैं। ये क्या है कि सबको बोल रहे हैं कि दान नहीं देना, ये दान देने की मनाही करते हैं। और ये जहां पर रहेंगे वहां पर बारिश नहीं होगी, अपने को क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। इस प्रकार के क्या है कि कान भर दिए। अब बस इन लोग को, राणा लोग को, बड़े लोग को होते हैं, उनको कान के कच्चे होते हैं, जैसे कह देते हैं वैसे उन लोग सुन लेते हैं। ठीक इनके साथ भी वैसा ही हुआ।
ये भी क्या हुआ, इनके कानों में आ गए, भीम सिंह जी भी आ गए, उनकी बातों में आ गए और आकर कहे एक आचार्य, भारी मल जी जैसे आचार्य को वहां से बिहार करने के लिए आदेश आ गए। हमारे संघ कितनी बड़ी बात होती है कि देश के कानून यदि कोई लागू होती है और उस लागू कर दे किसी के ऊपर, उनके उन लोग कभी भी खंडन नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते, उनके बात को तुरंत क्या करते हैं, वो लागू करते हैं। जानते हैं कि मैं नहीं मानूंगा तो के क्या काफी जन नहीं मानेंगे, तो फिर मर्यादा के बाहर हम चलते तो दूसरा भी चलेंगे। और तेरापन धर्म संघ में सबसे बड़ी बात कोई है तो वो बात है मर्यादा की। तो यहाँ भी मर्यादा की बात थी। उन्होंने तुरंत क्या किया, बिहार किए और बिहार करके वहां से राजनगर पधार गए। वहां पर जाने के बाद इधर क्या हुआ, ये बात केसरी चंद्र जी को पता चल गई। उनको पता चला कि वो क्या रहे। उन्होंने आकर भीम सिंह जी को समझाए, सारी बात को बताए कि नहीं, हमारे साधु एक चिट्ठी को ही उन्हें सताते नहीं, मारने तो बात छोड़ दी, चिट्ठी को भी सताते नहीं है। और आप जानते हैं साधु संत रहे वहां बारिश नहीं होगी, ये सब आपको कहते हैं जी। यदि उनको सताएंगे, साधु संतों को सताएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोप आपके गांव में ना पड़ जाए। इतने सुंदर ढंग से समझाने के देखिए तरीका होते हैं। बहुत बार अपने क्या होते हैं, बात को ऐसे ही बता देते, कोई कोई बात बताने का एक सुंदर तरीका होता है। उन्हें अपनी तरीका से इतने सुंदर बात को बताए और इनके मन में बैठ गई। क्यों बैठा, उन समय जब वो बिहार कर गए, इनके अपना पुत्र था और अपने पुत्र बीमार हो गए। इनके दामाता था, मतलब जमाई जिसको कहते हैं, बेटी का पति, वो भी उनकी डेथ हो गई। इनको लगा मैंने क्या किया, बहुत उनके मन में आया और कहा कि मैं तो ये सब जानता ही नहीं था केसर, मेरे को पता ही नहीं। तो बोले तुम सच बताओ कि तुम्हें कैसे पता। तब उन्होंने देखा कि समय आ गया और मुझे अभी बात को क्या है, ओपन करना चाहिए। और तुरंत उस बात को ओपन किया कि भारी मंझी हमारे गुरु है। सीधा उन्होंने कहा कि भारी मंझी मेरे गुरु है। और सब बात उनको समझ में आ गई। तब उन्होंने पत्र लिखा है और लिखाने के बाद उनको कह रहे हैं कि अब उनको आने के लिए बोलो। उन्होंने कहा देखो, साधु संत आना नहीं आना उनके ऊपर है, वो भाव की भाषा बोलते हैं, उन्होंने निश्चित भाषा बोलनी नहीं है। फिर भी उन्होंने उनको अनुरोध किया। जब वो वापस नहीं पधारे तो पुनः अनुरोध भेजे। अनुरोध भेजने के बाद भी उम्र हो चुकी थी भारी मंझी की, भारी मंझी स्वामी खुद नहीं पधार, आचार्य श्री भारी मंझी नहीं पधार पाए। और क्या किए, प्रभावशाली हेमराज जी स्वामी को वहां भेजे। कितने बड़े तत्व ज्ञानी श्रावक के द्वारा उस संत का, कौन से संत के, हेमराज जी जैसे संत को वापिस उदयपुर में पधारने का एक सौभाग्य इनको मिला, महाराणा को मिला। किस प्रकार मिला, किस सचिन जी के कारण मिला। और सारी बात को वापिस जैसे थी उसी बात को उन्होंने संभाल दिए कि देखो ऐसे करना ये है। इस प्रकार के श्रावक हमारे केशव चंद जी थे। जब समय आया, समय पर ओपन करने में समय नहीं लगता और नहीं लगाना भी चाहिए। यदि उस समय हमें समय लगा दें तो फिर तो हमारा काम ही कुछ नहीं होगा। यदि समय लगा दें तो गलत हो जाता है। उसी प्रकार अब एक और श्राविका कर लेते हैं, झमकू देवी। देखिए झमकू देवी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों, आप ये सोचते हो कि जो पढ़े लिखे होते हैं वही एकमात्र श्राविका बन सकते हैं? ऐसा धर्म संघ में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होती। धर्म संघ में ऐसा कोई लिखने का काम नहीं है कि जहां पर जो पढ़े लिखे होंगे वो होंगे। धर्म का मतलब होता है कि संघ और संघ के प्रति जो कह दिए, संघ कह में जो चलती है बात, मर्यादा चलती है, संघपति जो कह दी, साधु संत जो कह दी, उसके पथ पर चलना। इसी प्रकार हमारी झमकूबाई श्राविका थी। उन्होंने क्या हुआ, एक बार बीदरसर में मुनि चंपालाल जी, देखिए चंपालाल जी भाईजी महाराज मत समझिए, वो लाडनू के थे। और अपने ये बात करें बीदासर के चंपालाल जी मुनि के समय, संग में समय समय पर ये बातें होती रहती है। चंपालाल जी स्वामी का क्या हुआ, उनका कालूगनी के पास वो दीक्षा भी ली। दीक्षा का समय था 79 की दीक्षा लिए। अग्रगणी भी 91 में, विक्रम संवत 1991 में वो अग्रगणी बने। अग्रगणी बनना ये कोई छोटे मोटे काम नहीं होते। अग्रगणी श्रावक वो अपने जब जाकर बोलते हैं कि अग्रगणी, अपने श्रावक के अपने जाते हैं और कहते हैं ना कि ये अग्रगणी साधु है। तो जो संत अग्रगणी होते हैं उनके लिए आपको पता है कि कितने ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब उनके ज्ञान के बारे में बता रही हूँ, फिर आपको आचार्य की भावना है।
एक अग्रगणी आचार्य चाहे तो उन्हें कभी भी बना सकते, ये बात सही है। परंतु उनके लिए जो वो प्रायश्चित देते, तो मिनिमम उनको 10वें कालिक, उत्तरायण, आचारण, निशित, ये सब आगमों की जानकारी होनी पड़ती है। वही अग्रगणी होकर प्रायश्चित देते, प्रायश्चित देने के लिए। नहीं तो ऐसे प्रायश्चित नहीं देते कि आपको बोले और आप सोचते हैं हम गए और हमें प्रायश्चित दे दिए, कोई श्रावक गए साधु के पास वो दे दिए। नहीं, उनको इतनी बड़ी जानकारी होती है तभी वो देते हैं। सोचिए, अपने को नतमस्तक होना चाहिए कि एक अग्रगणी साधु के पास इतना ज्ञान है, आचार्य के पास इतना ज्ञान है। परंतु एक श्रावक के पास भी ज्ञान होता है, श्राविका के पास होता है, पर नहीं भी हो, किंतु साधु संतों के प्रति, आचार्य के प्रति यदि उनके मन में संघ के प्रति दृढ़ता रहे, समय आने पर जवाब दे पाए, वही हमारे सेन क्या होती, श्राविका होती। इनके बारे में भी यही घटना है। इनके दीक्षा कालीमुनि के सामने हो तो गई, अग्रगणी भी बन गए, धर्म प्रचार में बहुत आगे भी रहे। किंतु एक बार क्या हुआ, इनका चातुर्मास था दोलट करने। उसी समय इन्होंने क्या किया, संघ और संघपति के प्रति निंदा की। ये बात किसी श्रावक ने जाकर जब आचार्य श्री तुलसी को क्या किया, निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसी बात किसने किया, चंपालाल जी, मुनि चंपालाल जी ने इसी प्रकार की बात की है। एक मिनट मेरी भाई, मैंने आपको होस्ट बना दिए, तेरी जेन है क्या? आपने लिखा, मैंने बना तो दिया, देख लीजिए। आपने पेरी नहीं, ये तो प्रेमलता है। आपने अपना नाम का तो मुझे भेजो। ओके। अब क्या हुआ, अपनी बात चल रही थी जमकूबाई के बारे में, ठीक है चलिए। तो इस बात मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की बात कह दी। ये बात जब पता चला, किसको पता चला, तो उनको क्या, अग्रगणी पद समाप्त कर दी। बहुत कोशिश किया कि मैं उसी पद पर रह जाऊं। किस पे पद पर रह जाऊं, जो अग्रगणी पद था उसके ऊपर रह जाऊं। परंतु देखिए, गलत तो गलत ही होती है। तब ये राणावास में क्या किया, अलग हो गए। राणावास में जाकर संघ से अलग हो गए। पहले हो जाओ, संघ में तो मर्यादा चलती है। इसी प्रकार के ये क्या किए, तब अपना कुछ लोगों को अपना बनाए। जब वो अपने बनाकर ऐसे करके छापर आए, जब छापर में आए तो आकर लालचंद जी, एक कोठारी बोल के थे, जो झमकू बाई के पति थे, उन्होंने के अपना बनाया और वो बार बार उनके व्याख्यान में जाते। तब उन्होंने चंपालाल जी, मुनि चंपालाल जी ने क्या फरमाते थे कि क्या जो उन्हें घर की बोया नहीं, घर में अठा प्रवचन में नहीं आते हैं तो प्रवचन का रंग नहीं आता है, उनका आनंद अलग होता है, वो आते तो बहुत अच्छा लगता है। तो बार बार आकर ऐसे जब वो उनके सामने ये लालचंद जी को बात कहते, तो लालचंद जी ने घर में आकर एक दो बार कहा कि तुमने अपना ईगो छोड़ो, अपना ये भावना छोड़ो और तुम जाओ। उन्होंने उनको कहा क्या, देखिए भारतवर्ष में नारियां, ठीक बात है कि पति के प्रति बहुत ही क्या रहती है, डेडिकेटेड रहती है, पर समय आए, धर्म की बात आए, तब वो क्या करते हैं, तब उन्होंने जवाब देने में भी समय नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाती, ये बात देखिए, श्राविका ने कोई गलत तो नहीं कर रहा है। जो सही है उसी समय सही का उत्तर देने का दायित्व घर में बड़े को, दोनों को होता है, चाहे वो पति हो और पत्नी हो, दोनों का काम है ये। तब उन्होंने भी समय आने पर कैसे जवाब देती। जब उन्होंने बार बार कहने लगा, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, उनको कमी खलती है, किसकी, कि महिलाओं की क्या कमी, तो हमारे घर में घाघरा और ओढ़ना बहुत पड़े, आप पहन के जाओ, और पहन के जाकर उनकी क्या है, उनके मन की बात है, जो आशा है वो आप पूर्ण कर दो। कितनी मार्मिक बात ये याद आती है। कितने सुंदर का कि घाघरा ओढ़ना पहन लो और उनकी आशा पूर्ण कर लो। मेरे वहां जाने की आशा आप छोड़ दो, मैं तो वहां आज जाऊंगी ना कल जाऊंगी। इस प्रकार की बात कौन कह सकते हैं, जो संघ और संघ पति के प्रति डेडिकेट रहते हैं। इसी प्रकार अपने को भी किसी जगह जाने की मना नहीं होती, पर अपने संघ की कोई उतरती बात सुने तो उसी समय का तो क्या कहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, और नहीं तो समय आने पर उन्हें वापस समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। यही हमारा नियम है। इसीलिए इनका नाम आज भी देखिए, कम पड़े हुए भी शाविका के नाम से तेरापंथी धर्म संघ में इनका नाम लिया जाता है। कितनी बड़ी बात हुई।
है कि नहीं? आपने भी इनको याद करना चाहिए कि समय समय पर इस तरह के। आगे चल के अपने किसका नाम ले रहे हैं, बादरमल जी भंडारी। ये भी एक बहुत बड़े श्रावक हुए। बादरमल जी कोई कहते हैं, कोई कहते हैं बहादुरमल जी, दोनों ही चलता है। तो बहादुरमल जी जो थे, इनके बारे में ये क्या है, पहले वो दूसरी जगह रहते थे काम के सिलसिला में। अपनी मासी का घर उनका था जोधपुर में। घर में तो आगे क्या होता है, कम उम्र में शादी हो जाती। ये भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु कुछ अक्षरों का ज्ञान कर लिए, गणित का काम उन्होंने सीख लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने जोधपुर में इनको एक चौकीदार का काम ले लिया। कोई बात नहीं, दरबान का काम मिलो, चौकीदार का काम मिलो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब जरूरत होती तो कोई भी काम बड़े नहीं होते, छोटे नहीं। इनको भी वो चौकीदार का काम मिला। अब उनकी क्या हुआ, वहां बैठे रहते रहे, एक यांग लड़का है, उसी समय युवक था। और वो अपने क्या के ध्यान रखते, थोड़े थोड़े उधर इधर जो देखना है, बाकी समय में और अपनी टाइम नष्ट नहीं करके सुंदर सुंदर लेख लिखते। एक समय इनका भाग्य जब आते साथ देता है, तब सब कुछ हो जाता है। नगर के सेठ जो थे, वो क्या उधर से निकल रहे थे, रघुनाथ जी साहब उनका नाम था, वो उधर से निकल रहे थे। वो जब वहां से निकल रहे तो उनका ध्यान पड़ा, किसके प्रति ध्यान पड़ा, उनका ध्यान पड़ा बहादुर जी के। उन्होंने देखा कितने सुंदर ये लिख रहे। सेठ जी ने देखा कि कितने सुंदर वो लिख रहे, उतरे घोड़े से उतर के उनकी लिपि को देखा। उनका कितना सुंदर हैंडराइटिंग है। जब किसी का हैंडराइटिंग मोती जैसे होती है ना, तो उसके गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं समझना कि अक्षर सुंदर होते होते, उसका भी एक कारण है और विधि भी है, उसमें नहीं जा रहे। पर उनको देखकर उनके मन में आया कि ये जरूर बहुत ही होशियार है। और तुरंत उन्होंने क्या कहा कि मेरे काम में तुम रहो। उनको अपनी क्या है, दुकान में काम, नागौर में उनका बहुत सारे काम थे, वहां पर उनको रख दी। भले मैं ना 5 रुपए दिया, क्योंकि बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि इस काम से उससे काम का हमारा ठीक है, वो वहां पर काम में चले गए। एक समय ऐसे आया, सब समय के क्या अनबनती तो सभी का कुछ ना कुछ हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया कि वो जब ना उनके साथ में सेठ जी के साथ में क्या हुआ, जो वहां के राजा थे उनके साथ उनका कोई एक समस्या पैदा हो गई। अब जब हुई तो इन्होंने बुद्धिमानी से कहा, क्या कहा कि देखिए, समुद्र में रहकर मगरमच्छ से कभी भी विरोध नहीं रखना चाहिए। तब उनके मन में आया, सेठ जी क्यों काम तो करता था उसी समय। सेठ जी ने सोचा इनको ही वहां मैं भेजूं। इन्होंने कहा कि वहां पर गए, और वो वहां पर जाकर सारी बात किसके पास रखा, उन्होंने जाकर इसके पास बात रखा। रखने के समय जो जौहरी होते, वो क्या करते, हीरे को पहचान कर लेते हैं। इतनी बात कौशल, माधुरी, शांति से बात को रखना, समझदारी से बात को रखा। किसकी बात रखनी थी, नरेश जी के साथ अनबनती हुई थी। किसके साथ हुई, पीछे में देखो, सेठ जी के साथ उनके अनबन हो गई। तो उस बात को उनको कंट्रोल में लाना था। और कंट्रोल में लाने के लिए कौन गए थे, बहादुर मंजी खुद स्वयं गए। और वहां पर जाकर इतनी सुंदर बात को जचाई, काम पूरा हो गया। और जो चीज सेठ जी का से ले लिया, वो पूरा का पूरा सेठ जी को वापस उन्होंने लौटा भी दिया। तब उनके मन में आया कि ये आदमी तो बहुत सुंदर है, इस आदमी को हमारे यहाँ रख लेना चाहिए। तुरंत उन्होंने क्या किया कि भंडारी जी को कहा, आज से तुम मेरे यहाँ काम करो। और उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में उनको रख लिया। और किससे मांगा, सेठ जी से मांग लिया कि सेठ जी, तुमको हम सारी चीज वापस कर रहे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ, परंतु मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूँ कि इसको। सेठ जी भी समझने में लेट नहीं की, वो समझ गए कि आज बहादुर जी मेरे हाथ से निकलने वाले। क्यों, कि अब वो इनको मांगेगा, मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो समस्या रहेगी। तो उन्होंने मांगा और इन्होंने उनको तुरंत दे भी दिया। सोचे ठीक है, कारण इन्होंने कहा कि मगरमच्छ से, जा समुद्र में रहकर मगरमच्छ से झमेला नहीं करना। उनकी बात से मानते हुए तो अपने शेठ जी भी, काम उनका भी हो गया। बहादुर जी भी चाह रहे थे हमारी उन्नति हो, तो इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ते गए। बहुत सारे काम था उनके, और भी बहुत काम आया, जिन काम को एक एक करके विजय सिंह जी क्या किया। उनके एक बार विजय सिंह जी मेहता, वो भी कम नहीं था, वो वहां पर क्या था, जोधपुर का दीवान था। कौन था दीवान, ये विजय सिंह जी मेहता दीवान थे। बादल जी काम वहां पर काम भी करते थे, और ये वहां दीवान थे। ये हजूरी एक नाम का दफ्तर होता है, आप इतने टाइप में ना जाओ, इतने समझ लो कि दोनों जनी वहां काम करें। उनके मन में बार बार विजय सिंह जी मेहता में आ रहा था कि मेरा कोई भी काम अटकता है तो बहादुर के जी का कारण अटकता है। अब वो एक दिन क्या किया, वहां पर आए, आकर देखे कि दोनों जन की इस आज मौका है, आज मौका में हम क्या करेंगे, हंसी मजाक में कोई ना कोई बात उठाएंगे। इन्होंने राणा जी को कहा
कि ये ना बादल जी का जो शास्त्र है ना, ये तो बड़ा ही विचित्र शास्त्र है। इनके शास्त्र में तो लट जो होती है ना, वो भी बड़ी बड़ी लट्टें होती है। उन्होंने समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचे क्या कह रहे हैं, ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही। बोले मैं सही कह रहा हूँ, ये इसी प्रकार की गप्पे की बात करते, कौन करते, बद्र जी ने की गप्पे की बात कर रहे हैं, विजय सिंह जी मेहता कह रहे हैं कि। तो उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा, और सोच के कहा कैसे कह रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बोल रहे हैं। तो फिर भद्र जी एकदम जवाब सोच के देती, बोलते अच्छा आप ही बताइए ठाकुर जी, कि आप बताएं कि जो एक ऊंदरा होता है और एक हाथी होते हैं, दोनों पंचेंद्रिय है। बोले हाँ। तो एक छोटा एक बड़ा होता है। बोले हाँ होता है। तो कैसे। बोले ये तो आप ही बताइए कि दोनों होता है ना। आप आज आपकी जितनी शक्ति है, आपके शरीर में जितनी शक्ति है, आप मुझे ये बात बताइए कि जो आपसे पूर्वज थे, उनमें आपसे ज्यादा शक्ति थी कि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं थी। तो बोले वो कैसे शक्ति थी। तो इस समय के अनुसार धीरे धीरे शक्तियां कम हो रही है। तो हमारे यहाँ भी ये चीज होती है। और मैं जो कह रहा हूं, मैं लट के बारे में नहीं कहा, मैं द्वेंद्र के बारे में कहा। एक दिन उन्होंने मन में आया कि इसका प्रतिशोध मुझे लेना है। किसको। वादुमन जी का मन में आया, किंतु तुरंत उपहास का उपहास उत्तर नहीं देती, समय आने पर देती। एक समय वो अपने घर से आ रहे थे, और यहाँ पर क्या हुआ, वो सब कोई खड़े थे, और उन्होंने देखा कि जब कोई बड़े लोग खड़े जहाँ काम करते हैं, तो उनको देख लेते सामने, तो वो क्या होते नीचे उतरते। तो उनको देखकर वो घोड़े से नीचे उतर के पैदल आए, और सामने कुछ गाय खड़ी थी। जब वो देखी कि गाय खड़ी, तो गाय को टंटोलने लगे। जब गाय को टंटोलने लगे, तो विजय सिंह जी मेहता को तो मन में था ही। मैं तो जी तो पैर एकदम चिल्ला के बोले कौन सी गाय पसंद आई। कुछ बोले नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी नहीं पूछे, जहाँ काम करे उन्होंने भी पूछा। उन्होंने की बोला कौन सा पसंद है, तब भी उन्होंने कहा कि मुझे गाय पसंद नहीं करनी थी। मैं तो जी की बात को खोज कर रहा था। बोले क्या। बोले इन्होंने बोला है कि गाय के पूंछ में 33 करोड़ देवता रहता है, तो मैं देवता की खोज कर रहा हूँ। तो सोचिए, मैं ये बात आपको एक जानकारी के लिए दी। इसी प्रकार की बात आगे भी चलती थी। समय समय आने से इन्हें समय समय का जवाब भी उनका देना पड़ता है। और नरेश जी को समय समय भी उनको बहुत अच्छा लगता। नरेश जी की बात भी, उनकी समय समय की बात हम सुन लेते हैं, कारण एक दूसरे का जब मील होते हैं, बात होती है, तो इस तरह बहुत सारी घटना इनके समय में हुई। राजकुमार के जी जो राजकुमार था, राजकुमार भी एक बार कोई महिला के साथ ऐसे हो गई, तो उनको बचाने का कैसा काम है ये बादरमल जी ने किया। उनको एक बार उन्होंने क्या किया कि समय आया, तो उन्होंने सोचा कि इससे हमारे यदि बेटा यदि मुस्लिम के साथ जाए, तो भविष्य में राजा कौन बनेगा। राजा तो यही बनेगा, युवराज बनेगा। इनके यदि ऐसा हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ काम होगा। इतने ढंग से उनको समझाए, इतने धीरे से समझाए। ऐसा नहीं कहा कि ऐसा आपने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं की। और नरेश जी को कहा कि आप थोड़ा सावधानी रखना, बेटा जब मैं लेकर आऊं तो बेटा के साथ भी आप अच्छे से बात करना। तो उसी प्रकार देखिए, समय समय उन्होंने नरेश जी को भी समझा देते, और उनके पूरे परिवार के भी साथ चलते। और धार्मिक संस्कार की बात अब कर रही हूँ। समय आने पर जब कोई जरूरत पड़ती है, तो इसी बादल जी का एक बार क्या हुआ, हमारी जिहाचार्य कहाँ विराज रहे थे, लाडनू में। और उनके बारे में देखिए, दोनों आपस में एक इतना मेल भी था। और एक बार क्या हुआ, बादल जी को भी जब पता चला कि इस प्रकार की घटना घट गई है, और किसी कारण से क्या है कि उनको वारंट के लिए भेज रहा है। क्यों वारंट के लिए क्यों भेज रहे हैं, लोग का काम है। एक क्या है, पति जी बोल के थी, और पति जी की दीक्षा हुई। और पति जी की जब दीक्षा हुई, तो दीक्षा हमारे यहाँ पर आज्ञा से ही दिया जाता है, ये बात भी स्पष्ट था। परंतु लोगों ने कहा क्या, कि लोग जब उनको बताए, उनके दादाजी को जाकर बताए, खोले जाते, आगे खोले जाने का सिस्टम बहुत था। बात शॉर्ट में लेती हूँ। जाकर कह दिया कि उनकी दीक्षा हो गई। वो दादाजी ने कहा कि इन्होंने नरेश जी हमारे बेटे को, पोते को जबरदस्ती दीक्षा दे दी, आप मेरे पोते कर दो। और इस प्रकार की उन्होंने एक का क्या हुआ, बात रख दी। बस कहते हैं ना कि इन लोग तो कान के काचे हुक्काचे होते। उन्होंने राव देखा न ताव, घोड़े को 10 घोड़ा को भेज दिया, और कहा कि उनको गिरफ्तार करो। सोचिए, एक आचार्य को गिरफ्तार करो। उसी समय बादरमल जी ने रात के समय इनके वहां जाकर जाने के लिए आज्ञा मांगी। उसी समय उन्होंने नरेश जी अपने कपड़े उपड़े खोलकर अंतपुर पधार चुके थे, और कहा कि कल सुबह दर्शन करना। उन्होंने कहा यदि सुबह कल मुझे दर्शन करना पड़े, तो मेरे आप क्या देखोगे, सब देखोगे। इस बात सुनकर उन्हें समझ में आया कि कोई जरूरी काम है, इसीलिए वो आया। और उन्होंने सुबह नहीं होगा, रात को ही दिया।
और कहा कि आप उस पत्र को कैंसिल करो, नया पत्र लिखो। नया पत्र लिखा है, अपने बेटों का मोह नहीं करके उन्होंने अपने बेटों को रात को ही भेजा, और जो पहले गए थे उनसे पहले जाकर पहुंच की सारी स्थिति को क्या किए, उन्होंने सुधारे। इस प्रकार के संघ के काम करने में भी इनका था। समय समय पर इस प्रकार जब काम किया तो एक बात सुनी, जब उन्होंने बाद में दर्शन किया तो क्या फरमा रहे, आचार्य श्री क्या फरमा रहे, आचार्य श्री फरमा रहे कि तुम साधु होता तो मैं तुम्हें युवाचार्य का पद देते। इस प्रकार की बात एक कोई श्रावक के लिए कहे कि यदि तुम साधु होता तो हम तुमको क्या देती, हम तुमकी युवाचार्य का पद देते। इतनी बड़ी बात कहना किसी के लिए, एक श्रावक के लिए कितनी बड़ी बात। इस प्रकार समय समय पर उन्होंने अनेक काम किया। इस प्रकार की बात भी आती है और कहते हैं कि बादरमल जी को ऐसे किए, उनको मतलब पता चला कि वैसे कोई ऐसी आवाज आई कि जिन्होंने तीर्थंकर का कि गोत्र का भी बंद किया है। बादरमल जी के लिए ये भी आते हैं। और एक कारण घटना घटी, उस घटना के लिए भी उनको कहा कि लक्ष्य है कि इनका क्षायक संयुक्त के लक्षण है। एक श्रावक को क्षायक संयुक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, तीर्थंकर गोत्र का बंधन हुआ, इस प्रकार की बात बता रहे। ये कोई कम बात नहीं होती है, ये एक एक श्रावक के लिए एक एक बड़ी बड़ी बात हो रही है। अब आते हैं अपने गुमान जी लोनावत। गुमान जी लोनावत जो थे हमारे क्या कहाँ के थे, ये थे पीपाड़ के निवासी। ये तत्व जिज्ञासु थे और इनको कह सकते हैं कि प्रथम ग्रंथ धारक। स्वामी जी अपने श्रावक को अपनी कृति नहीं देते। अब इनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, एक एक श्रावक को देख रहे हैं, किस प्रकार की एक एक बात आ रही है। इनको कह रहे हैं कि उनके समय इनके मन में बार बार आ रहा है कि मैं उनकी सारी लिपियां लिख लूं। परंतु भिक्षु स्वामी तो किसी को अपनी कृति लिपि करने के लिए देते नहीं, प्रतिलिपि करने देते नहीं। इनका क्या हुआ, उन्होंने सुनते, बाहर आते और लिख लेते। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि भिक्षु स्वामी की जितनी पद्य थी सारे के सारे वो कंठस्थ किए और सारे के सारे उन्होंने लिखे। इस प्रकार के कोई स्वामी जी की कृतियां प्रतिलिपियां जितनी थी प्रदान की, उद करते नहीं। अब इनके मन में आया नाम गुमान जी, गुमान जी लोनावत श्रावक का नाम था। पिपाड़ के निवासी थे और एक बहुत बड़े जिज्ञासु थे। इनके बहुत नॉलेज भी अच्छा था, तत्व ज्ञान की बहुत जानकार भी थे और भिक्षु स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पर उनके मन में हाँ गुमान जी लोनावत, पर अब कैसे लिखे, तो कितनी बड़ी अपनी बुद्धि लगाई है कि मैं इनको सुनूंगा और मैं सारा याद कर लूंगा, याद करते और बाहर आकर लिख लेते। इसी प्रकार ये सिलसिला उनका चलता रहा और पूरे के पूरे जितने थे सारे के सारे उन्होंने क्या किया, सारे याद कर लिए और याद करके पूरे के पूरे और लिख लिए। इस प्रकार की हितैषी और इस प्रकार के बुद्धिमान श्रावक हमारे क्या है संघ में इस प्रकार के मिलते हैं, आप सोच सकते हैं। और किससे विश्वासी थे इसकी घटना थी, आचार्य भिक्षु को ये पता था कि गुमान जी के सामने दे संघ की कोई उत्तरती बात कर ले तो कोई गड़बड़ नहीं होंगे। आज कोई श्रावक के सामने कोई साधु भी कोई बात कह दे, वो पेट में पचाए नहीं पचाए सबके सामने जाकर खोल दे, नहीं। कभी कभी संघ की बात को अपने पेट में रखना चाहिए। और आप तो प्रशिक्षिका बनने जा रहे हो, हर बात को हर समय कह देना ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। समय समय पर ये बात को पेट में रखना भी जरूरी होती है। ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार के कोई श्रावक होते और अपनी बात रख लेते। एक बार का समय भिक्षु स्वामी ने बेनी राम जी को आवाज दी, एक बार दिए, दो बार दिए, तीन बार दिए, बार बार आवाज दिए। आवाज देने के बाद भी वो आवाज का प्रति उत्तर नहीं मिलने से भिक्षु स्वामी ने क्या कहा कि लागे बेनी वाले संग में रहने को नहीं चाहे, अलग होना चाहे। इस प्रकार की बात हुई तो ये गुमान जी उस समय क्या हो उठे, स्वामी जी की बात सुन लिए, सेवा में बैठे हुए थे और बैठे हुए उठ गए और जाकर क्या कि बेनी राम जी आपको गुरुदेव क्या है पुकार रहे हैं, आओ देखिए, ताओ देखिए, जल्दी से उठ के आए। आने के बाद जब उपालम दिए कि तुमने आवाज नहीं सुना, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। एक्चुअल में किंतु उनके मन में अलग होने की बात नहीं थी, उन्होंने सुना ही नहीं, उनका ध्यान कहीं दूसरा हो, जो भी हो, कुछ घटना घटी कान में नहीं पड़ा होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कभी कान में सुना ही नहीं दिया, ऐसी घटना भी घट सकती है, सुना ही नहीं दिया था। पर भिक्षु स्वामी को लगा कि सुनकर अनसुना कर रहा है और इसी समय गुमान जी ने उस बात को कहा। तो देखिए कोई श्रावक बैठा उस समय ये बात कह दे
और इतने बड़े साधु के बारे में कि ये अलग होना चाहिए, किंतु भिक्षु स्वामी को ये पता था ये बात कहीं जाने वाली नहीं है। इस प्रकार विश्वासी श्रावक, श्रावक ही नहीं, विश्वासी श्रावक, एक तो कंठस्थ करने वाले, सारे लिपि लिख लिए, कितने दूसरे को आज काम आ रही है, आज भी वहां पर उनकी लिपियां सब रही है। और इस प्रकार विश्वास करने वाले श्रावक यदि मिलते हैं तो उनके जब नाम लेते हैं तो उसमें भगवान जी का नाम अपने को बहुत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। अब आते हैं अपने दूलीचंद जी के बारे में। दूलीचंद जी भी एक बहुत बड़े श्रावक हुए। उन्होंने भी अपने समय समय, किंतु बहुत मनमोजी थे। मनमोजी मतलब क्या है, सरल थे और अपनी जो जस थी वही करती, पर करने दो। श्रावक कौन होते हैं? मैंने एक ही बात आपके बार बार रखती हूँ कि श्रावक वही होते संघ में जो क्या होते हैं, संघ के प्रति कोई भी उतरती बात हो तो पेट में रखना, संघ में कोई रकम की क्षति हो तो उस बात को आगे ना बढ़ाना, अपनी जरूरत पड़े तो प्राण देने के लिए तैयार होना। ये हमारे दूलीचंद जी तुपर ने समय पर किया। वो कैसे? दूलीचंद जी लाडनू के थे। लाडनू के साथ अपने सबको बहुत परिचित है, कारण समय समय पर लाडनू नाम लेते हैं। और अब आपने को पता ही है कि आगे हमारे लाडनू में क्या है, गुरुदेव बहुत दिन, 1 साल लगभग और उससे भी अधिक विराजने वाले हैं। तो लाडनू में मगनी राम जी दुग्गड़ के पुत्र थे ये, परंतु ये पुत्र होने से क्या आगे की था, किसी भाई का पुत्र नहीं हुआ, अब अपने रिलेटिव का पुत्र नहीं होते तो उनके क्या है कि गोद दे देते, उनके हाथ में सौंप देती। वैसे इनको भी अपने चाचा था शिवराम जी, उनके में गोद में दे दिए। उनके क्या हुआ कि जो माता थी गुलाबी बाई, माता भी बहुत अच्छी श्राविका थी। उनके मन में समय समय पर आ रही थी कि मैं दीक्षा लूं, परंतु अपने पति की क्या हुआ कि उनके पति की आज्ञा नहीं मिल रही थी। जब पति की आज्ञा नहीं होती तो अपने धर्म संघ में दीक्षा हो नहीं सकती। देखिए पहले भी आपको मैंने अभी कहा क्या कि इन्होंने, लोग ने कहा कि भी ये पति जी की दीक्षा हुई है, दीक्षा ऐसे ही होगी, उनके दादा ने भी कहा, परंतु क्या किया बाद में जी ने कहा कि एक कभी दीक्षा हो ही नहीं सकती है, आज्ञा के बिना कभी भी किसी की दीक्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी इनको पति जब तक दीक्षा नहीं, मतलब आदेश नहीं दिया, आज्ञा पत्र नहीं लिखते हैं, तब तक नहीं हो सकते। जब बहुत कोशिश करने के बाद जब उनकी आज्ञा मिल गई तो उन्होंने क्या हुआ, वो अपने पियर गए। वहां पर जाकर उन्होंने एक बार क्या हुआ कि दर्शन करने के लिए निकले और ऋषि राय का दर्शन करें। जब ऋषि राय का दर्शन कर रहे थे उसी समय ऋषि राय केल वहां थे। तो उनके क्या, वहां लोग श्रावक लोग को बोले कि भाई केल वहां भिक्षु स्वामी ने इतना किया उतना किया, सब कुछ किया, सब ये हुआ, तो अब आप भी, हमारे यहाँ भी एक कभी हम लोग दीक्षा नहीं देखे, आप दीक्षा देखो, इस तरह की अनेक बातें हुई। उसी समय इनकी माता गुलाबा जी ने कहा कि लोग को पूछे भाई कौन दीक्षा लेने के राजी हो, कोई लेने वाले हो तब तो दे। गुलाबा जी ने कहा कि मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तो सोने में सुहागा हो गया। सोने में सुहागा मिला कि नहीं मिला उनको? सोने में सुहागा हुआ उनको, किससे सुहागा हुआ? इस प्रकार की सुहागा हुआ कि उनको दीक्षा वाले कोई खोजती और ये दीक्षा भी इनकी प्राप्त हो गई, तो काम बन गया। अब दीक्षा तो ले लिए, इनका पुत्र कौन थे? दूली जी उनके गोद गए होते, उनको पता नहीं चला कि उन्होंने दीक्षा ले ली। इस बात को लेकर उनको बहुत गुस्सा भी हुआ। उन्होंने क्या है, धर्म संघ में कहीं भी नहीं जाना आना, इस प्रकार की बातें उनके मन में भाव आने लगे कि मैं वहां नहीं जाऊं, इस प्रकार की उनके मन में भाव आने लगे। जो भी हुआ, आगे जाकर उनकी दीक्षा जब होगी, एक बार वो दर्शन करने गए, देखो कैसे श्रावक बने। वो आगे गए, जाकर क्या हुआ, एक दिन की घटना घटी। क्या घटना? ये जाकर उन्होंने सीधा हमारे क्या थे पहले श्राविका सबसे पहले साधु तो जो जयाचार्य के समय कौन थे आपको पता है? श्रद्धारा जी का नाम सुने आपने? आपने नाम सुना श्रद्धारा जी का? उनके पास जाकर बोले मेरी माँ भिक्षा में नहीं जाएंगी। ऐसी बात जबकि उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी माँ नहीं जाएगी, मैं गुरुदेव के पास अभी जाकर क्या करती हूँ, मैं गुरुदेव के पास जाकर इसका ये करती हूँ। उन्होंने गए और दीक्षा की बात की कि ये गुरुदेव भिक्षा में नहीं जाएंगे, इनका कार्य हम लोग करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात होती है। संघ में साधु भी वैसी होती है, साधुआं भी वैसी होती है, श्रावक भी वैसी, श्राविका वैसी, तभी तो तेरापन धर्म संघ आज देखिए किस कहाँ से कहाँ बट बख्श फैल चुका है। वैसे हुआ और वो, हाँ श्रद्धा जी फर्स्ट साध्वी, हाँ एकदम सही बोला आपने, सही कहा। इस प्रकार का काम हमारे यहाँ संघ में चलते। उन्होंने भिक्षा के लिए मना कर दिया कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, हम साधुआं जाएंगे। और गुरुदेव ने भी उनको क्या किया, उनको
आदेश दे दिया कि ठीक है तो उनको नहीं जाना पड़ेगा। पर तो गुलाबा की बाई के मन में क्या, साध्वी बन गए ना, साध्वी श्री जी कहना चाहिए, उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं संघ की सेवा लूं और मैं संघ की सेवा ना करूं, ये मेरा सही नहीं है। तो समय समय पर उन्होंने कभी कभी उपासना करने लग गई, कभी तपस्या करने लग गई। ऐसे करके एक दिन अचानक वो बीमार हो गए और उनकी क्या है 13वें दिन की दीक्षा पर्याय आई और उस अंतारा के साथ क्या हुआ, उनका देवलोक हो गया। वो देवलोक होने के बाद ये घटना आप लोग को आगे, आप लोग आई हुई है, पढ़ लेना कभी भी समय को। उसी समय क्या उनकी हुई, उन्होंने, दूली चंद जी लाडनू में थी और उनके पास क्या हुआ, और देखिए किस परिस्थिति में आए, उनको आवाज आए कि दूल्हे का क्या कर रहे हो, दूल जी क्या कर रहे हो, दूल जी क्या कर रहे हो, इसी तरह आवाज। वो सोची कौन बोले, कोई नहीं दिख रहा। एक बार दो बार फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देखा कि शायद भी सूर्य तो शायद भी बन चुके थे। फिर भी जो भी हो, उनको उससे घटना घटी थी और उन्होंने कहा कि संघ की सेवा करो, मैंने तो क्या है कि अपना कल्याण कर चुकी हूँ, अल्प दिन में कल्प कर रही हूँ, तुम भी संघ की सेवा करो। उसी दिन से उनके मन में आए और उस संघ की सेवा में बहुत आगे बढ़े और संघ की सेवा करने के लिए हो। जब ये जो बहादुर जी की घटना मैंने आपको बताई कि जयाचारी के साथ ये घटना घटी थी, उसी समय ये क्या थे, दूली चंद जी वहां लाडनू में थे। इन्होंने पूरी लाडनू का जो कार्य था संभालने का, जयाचार्य को अपने घर लेकर गए कि मुनि आचार्य श्री ये जगह आपके लिए सही नहीं है, अपने मेरे घर चलिए। और आचार्य श्री ने भी बात मानते थे इनकी और उनको घर, अपने घर में रखे। ये पूरा आगे बढ़ करके आके प्राण देना हो तो भी देंगे, आपको आँच आने नहीं देंगे। जो घोड़सवार आ रहे उनको आने की, कैसे वो आकर उनसे बात करना, पहले उनको समझाना, फिर उनसे बादल में जी इधर चेष्टा कर ही रहे थे। आगे जो वहां पर जितने भी थे, राणा नरेश जी जो भी थे, सब बड़े बड़े लोगों से बात करना, ये सारी व्यवस्था करने के लिए एवं ऐसे ऐसे लोगों को कि जरूरत पड़े तो लड़ाई भी करना, सारी व्यवस्था कौन किए थे पता है, दूली चंद जी किए थे। इस प्रकार के इन्होंने भी संघ की इस प्रकार की सेवा की और समय आने पर इस तरह खड़े होने का काम भी थी। एक एक काम इनके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी एक छोटी छोटी बता रही हूँ अभी तो, कारण आप लोग को इतना ही बताना है मुझे अभी, नहीं तो समझ नहीं, मतलब इतने लोगों को खड़े कर दिए इस प्रकार के। धूलीचंद जी का भले ही स्वभाव थोड़ा खड़ा था, इनकी स्वभाव वैसे सरल भी था। समय आने पर उन्होंने क्या करते थे, कहीं भी खड़े हो जाते थे और सामने खड़े होकर अपना काम भी करते थे। आगे अब अपने आते हैं संतोष चंद जी सेठिया। ये भी क्या है, एक रीढ़ी नाम थे। एक छोटा गांव है राजस्थान में, ऐसे बहुत सारे गांव होते, वहां पर रहते थे वो उनपे। वहां पर बहुत सारे ओसवाल परिवार भी थे, तेरापंथी परिवार थे। उसमें एक नामी नामी श्रावक कह सकते हैं, संतोष चंद जी थी। संतोष चंद जी भी संघ के प्रति कोई बात आती तो उन्होंने भी पीछे नहीं हटते। कितने सुंदर एक जानकारी दे रहे हैं कि बार बार आ रहे कि संघ से ये साधु निकल गए, संघ से ये साधु निकल गए। तो ये आज भी कोई बड़ी बात नहीं है कि निकल रहे तो अपने को लग रहा है निकल रहा है, उसी समय की बात है, आज भी देखिए चल रहा है संघ में इस प्रकार हो रही। जयाचार्य के समय भी घटना घट रही है उसे। इन्होंने भी जयाचार्य के बाद गुरु धारणा भी लिए और समय आया, एक घटना ऐसी हुई, विक्रम संवत 1937 की घटना थी। कुछ साधु क्या संघ से अलग हो गए। उसमें कुछ साधु जी, चोग जी आदि साधु थी और साधवियां भी निकल गई कुछ साधु, हरकू जी भी साधु थी। उन लोग क्या हुआ, इधर उधर विचरते विचरते रीढ़ी पधार और साध्वी श्री जी पहले पधार गए, साध्वी जी पहले पधार गई, हरकू जी पहले पधार गए और पधार के इनके घर संतोष जी के घर आए। आकर कह रहे हैं कि संतोष जी आपको पता नहीं। एक मिनट की सुने से क्या पता नहीं, बोले पूछिए महाराज गांव में पधार रहे हैं आपको पता नहीं। उन्होंने एकदम भक्का भक्का हो गए कि भाई मैं ऐसे एक श्रावक हूँ, मुझे गुरुदेव पधारेंगे और मुझे पता नहीं, आचार्य श्री विराजेंगे यहाँ आएंगे, मुझे पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हो, तो अभी जयपुर में, अभी यहाँ कैसे पधारे हैं, इसको मतलब एक आश्चर्य से लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वो एकदम थो हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा, तो बोले कि हाँ ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा वो तो वहां पे रहे, आप कैसे बोले, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ। तो बोले क्या कह रहे हो, बोले क्या आपको पता नहीं है क्या। ये फिर भी उनको पता था कि चोक जी जो है संग संग से अलग हो गए, पता था, फिर भी चुप, सुने क्या बोल रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं ये पूजी महाराज पधार रहे हैं। इन्होंने कहा, तुरंत जवाब क्या दे रहे हैं, टक से जवाब दे रहे हैं, अपने तेरापन धर्म संघ में, तेरापन धर्म संघ में तो एक ही आचार्य होते हैं। मतलब एकदम सोच नहीं सके कि साध्वी जी कि भाई इस तरह हमारे पास जवाब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये मतलब अलग होगी है तो आपको पता नहीं। तो उन्होंने कहा एक ही आचार्य होते, दूसरा आचार्य नहीं होते।
तो क्या कि आपको मैंने क्या क्या दिया, उनको अब शर्म आ गई, सोचे क्या बात कहूँ। तो उन्होंने थोड़े से चुपचाप हो गए। चुपचाप होने के बाद में ये क्या कह रहे हैं कि आपको पता है, वो जब मर्यादा पत्र पढ़ते थे तो बड़े बड़े बात करते थे। कहते थे इस खोली में जब तक हमारे क्या है कि सांस है तब तक मैं क्या करूंगा, कोई भी संघ की मर्यादा को तोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार की बात करते थे। और आज वो क्या खोली पलट के आए हैं क्या, दूसरी वही खोली में आए ना दूसरे खोली में आए। मतलब खोली मीन शरीर, फिर उसी शरीर में आए हैं, ना कोई दूसरा शरीर से आए हैं। बात कितनी सुंदर का कि भी शरीर वही है, तो फिर ये कैसे संघ की मर्यादा तोड़ सके। और शरीर यदि दूसरा हो गए तो फिर आएंगे कैसे। तो मतलब बात की तरीका कितना सुंदर था। क्या जवाब दे साध्वी श्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए इनकी एक ही घटना ही अपने अपनी जान रहे, किंतु किस प्रकार के संघ के प्रति जब बात आती तो जवाब देते। जवाब देना भी श्रावक के लिए। ऐसे ही हमारे क्लास में जब आपने अपने लोग अपने क्लास में अपने, मैं भी एक प्रशिक्षिका हूँ, तो जब पढ़ाएंगे बच्चों को कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि उनको ऐसा प्रश्न करा है। उनको प्रश्न का भी सुंदर जवाब होना चाहिए, और उस जवाब को भी सही जवाब होनी चाहिए। कि संघ की कोई बात आए, मर्यादा संघ की कोई बात आए, तो उसकी बखूबी उत्तर और बखूबी निभाना अपने कर्तव्य में बनता है। इस प्रकार एक एक करके अपने को क्या हो रही, श्रावक बने। श्रावक रूपचंद जी की घटना आ रही है। रूपचंद जी भी श्रावक थे, तत्व ज्ञानी थे, और अहिंसा के प्रति वो बहुत ही डेडिकेटेड थे। किसी भी प्रकार की हिंसा न उनका ध्यान रखना। अब संसार में है तो होती बात है, परंतु जितना कम हो उतना वो ध्यान रखते थे, हर बात के ध्यान रखते थे। सुजानगढ़ के निवासी थे, दृष्टि संपन्न, मतलब उनकी दृष्टि भी क्या है, बहुत संपन्न थी। दृढ़ धर्मी, किसी प्रकार के धर्म की बात को उल्टे पुल्टे सहन नहीं करना। विवेक संपन्न, जो विवेक संपन्न होते, विवेक दम्य माई, वही क्या होते धर्म के बारे में आगे का कार्य कर सकते। इनका भी क्या है, इतना जीवन, एक साधु नहीं थे, गृहस्थ थे, परंतु इनका जीवन साधु से कम नहीं था। हर बात में खान पीन सोना उठना बैठना हर चीज में अपने ध्यान पूर्वक कार्य करते थे। बचपन में भी उनका प्रयास थोड़ा थोड़ा था, पर गृहस्थ में भी जब वो रहे, बचपन से शुरू किए, और गृहस्थी मतलब क्या, बड़े हो गए, काम हो गए, शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी धर्म के प्रति उनकी एकदम अटूट श्रद्धा रहती। कहीं भी उनको लगता कि हमारे दोष ना लग जाए, हिंसा कम हो, जितना हो सके उतना हम क्या है कि हिंसा को बचते हुए आगे बढ़े। 32 बरस की उम्र में अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। 5 बरस तक क्या हुआ, उन्होंने वैसे ही चले, फिर उसके बाद में हुआ, किंतु वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पहले पहले क्या किया कि कम पानी से नहाना धोना इस प्रकार उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, कुछ 5 सेर पानी से नहाते थे पहले, लगभग उसी पानी से नहाते। धीरे धीरे कहते हैं कि 45 तोला पानी से स्नान करने लगे, मतलब जितने कम हो सके उतना कम पानी में नहाना धोना प्रारंभ कर लिए। रात को ठंड की मौसम में भी वो रुई के वस्त्र वस्त्र नहीं ओढ़ते, और उसे भी क्या है कि 23 हाथ का एक लंबा कपड़ा जैसा होता है, उसी कपड़ा को यूज करते। सोचिए कि ग्रस्त में रहकर इस प्रकार का पालन करना, ये भी अपने को क्यों ऐसे चुन चुन के लिए प्रकोष्ठ नहीं, कि किस प्रकार कोई व्यक्ति साधु को जवाब दे रहे हैं, कोई अपने संग में कोई घटना घट रही है तो उनको ध्यान में रखते हुए कार्य कैसे करना, कैसे आचार्यों की रक्षा करना, किस प्रकार के संग में रहे, और संग में रहते हुए भी अपने को कोई भी कार्य आए तो उसमें जैसे दूलीचंद जी के जैसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। वैसे ही इन्होंने रूपचंद जी ने भी बात को कहना पड़ा कि धर्म के प्रति किस प्रकार उनको अहिंसा मन में दिन भर जगी रहती थी। सोते बैठते उठते इसी प्रकार थी। प्रतिदिन समाय करना, प्रतिक्रमण करना, चौबियार करने, सचित का नया खाना, कीजिए इस प्रकार के अनेक ठोकरे कंठस्थ कर लेना, ये सारा काम रूपचंद जी ने क्या कहते करते थे समय समय पर में। और व्यापार में भी अपनी नैतिकता और प्रामाणिकता का बात अपने भी आचार्य श्री, आपने समय समय सुना होगा, वो फरमाते आचार्य श्री समय समय पर ये बात फरमाते, रूपचंद जी की बात फरमाते। उनके मुनिम था, एक व्यक्ति कोई आया, कपड़ा लेने के लिए आया। अब क्या हुआ, कपड़ा लेने के लिए तो कपड़ा देना है, वो बार बार कह रहा है कि नहीं इस भाव में मैं लूं को नहीं, इस भाव में नहीं लूंगी। मुनीम जी सोचे कि बार बार इनको कह रहे भाई यही भाव है, ये भाव है, तुम लोग। अब इतने समझाने के बाद भी वो समझ ही नहीं रहे। तब इन्होंने क्या एक युक्ति लगाई कि ठीक है, आपको जो भाव उसमें दे दी। उसमें उन्होंने जितना कपड़ा देना था उस कपड़ा का क्या हुआ, कम कर दिया, माप में कपड़ा को कम दे कर दिए और दे दी।
अब रूपचंद जी से जब पता चला, उनको क्या पता चला कि आज कपड़ा दिया, यही बात है। बोले तुमने इतने कम में दे दिया। तो बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। बोले क्यों? बोले इसलिए चिंता मत करिए, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, मैंने भाव तो वही रखा है, परंतु जो कपड़ा दिया था उस कपड़ा की मैंने क्या माप में कम दे दिया। रूपचंद जी को ये कभी सहन हो सकता है? उनके मन में इतना दुख हुआ कि क्या कैसे किया, किसी आदमी को तो ठगा होगी, धोखाधड़ी भी होगी, ये तो होना नहीं चाहिए। एक श्रावक कभी इसे करना तो दूर है, सोचना भी एक श्रावक के लिए सही नहीं है। उन्होंने तुरंत क्या किया, उस किसी व्यक्ति को भेजा, और उस व्यक्ति को भेजा उस व्यक्ति के पास जो कपड़ा खरीदा था, उसके पास भेजकर उनको वापस बुलाया। बुला कर कहा कि जितना कम दिया था उतना कपड़ा उनको तो दे दिया, देकर उनका विदाई किया। इधर में इन्होंने देखा कि प्रामाणिकता में जा कमी, नैतिकता में कमी, उस व्यक्ति को हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुरंत मुनि जी को जितना रुपया हुआ उनका हिसाब किया और उनको भी विदाई दे दी। अपने सोच देते हैं कभी कभी भाई जरूरत है, चलो गलती कर रहा है तो सहन कर लें, इसी प्रकार सहन कर लें। उन्होंने इस बात को कभी भी सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण यदि वो सहन कर लेते तो उनके परिवार में भी फिर वो संस्कार पड़ता। वो जो काम करते 5 आदमी और सुनते, उन लोग भी इसी प्रकार की सीखते, और ये हमारी आगे के आगे सिलसिला होती, और उस प्रकार वो सहन कर ले। तो आज रूपचंद जी के बाद अपने श्रावक संबोध में आचार्य श्री उल्लेख नहीं करते। इस प्रकार की कितने श्रावक हुए, एक एक से बढ़कर एक एक श्रावक के बारे में आज अपने पढ़े। शोभचंद शोभाचंद जी के श्रावक के बारे में पढ़े, जो कि केलवा के थे, उनके बारे में अपनी घटना सुनी। उनको जैसे भी जेल में अटका दिया, बांध दिया, चमत्कार में कैसे चमत्कार हुआ, गुरु के कृपा से कारागर से उनकी बेड़ियां कारागर में टूट पड़ी और निकल गई। गुमान जी लोना पीपाड़ के थे, उन्होंने क्या किया, सारे कंठस्थ किया भिक्षु स्वामी की गए। और उन्हें जब देखा कि लिखने का काम नहीं हो रहा है, तो मत याद करके सारी लिपियां लिख कर एक अपनी क्या हुई परिचय दिया, श्रावक का परिचय दिया। विजय सिंह जी पटुआ है, उन्होंने भी कितने सुंदर दिया। गुरु की बात को अपने क्या किया ध्यान में रखते हुए, उन्होंने आर्त ध्यान में नहीं जाकर शुद्ध सामायिक किया, तो उनकी भी क्या हुआ, पैसा भी बचा और सामायिक का लाभ भी उन्हें भी मिला। समय पर नरस भी जब आया, रुपया की बात आई, गुरु के नाम लेकर उन्होंने रुपया भी दिया, रुपया भी नहीं गया, और वापिस क्या हुआ, उनकी रुपया 50,000 रुपया भी बचा। इस प्रकार के बाद धर्म जी भंडारी के तो बात ही कहने की क्या, एक से एक बढ़कर हुआ। इन्होंने तो इस तरह भी हुआ। अब थोड़ा 2 मिनट और टाइम लेकर एक बात कहती हूँ कि इन्होंने अपनी गृहस्थ में भी अपनी बोयों को भी, जब कहीं जाना, महाराज के साधु संतों के पास जाना, पहुंचाना, लाना देना, तो क्या पैदल जाना पड़ता। तो लोग कहते कि इनके घर की वो तो पैदल जाती है, जानते ऐसी बातें कहती। वो कहते मेरे घर में तो यही नियम चलेगा। तो बोले आपके घर में हम लोग बेटियां देना नहीं चाहते। बोले वो आपकी चिंतन आप करो, हमारे तो जिस सिस्टम में वही सिस्टम होगा। इस प्रकार अपनी बोयों को भी संस्कारी बनाने का काम का। तो आज तो अपने लोग को दायित्व दिया जाता है प्रकोष्ठ से कि प्रशिक्षिका बनना है, तो अपने भी अपने एक एक काम को ध्यान में रखते हुए करना है। फिर अपने केसर चंद जी भंडारी का पढ़े, जो बादरमन जी भंडारी, केसर चंद जी भंडारी, इनका बात अपने पढ़ रहे, एक से एक पढ़े। समय आया, जितने भी कष्ट हुआ उन्होंने, बारी मंजी के समय की घटनाएं, वो सारे उन्होंने क्या किया, उदयपुर में सारी बात अपने पर लेकर किया। धूली चंद जी भले ही थोड़े तेज तरह के, उनके मित्र भी बहुत थे, परंतु जब समय आया तो उन्होंने भी पूरा लाडनू को किस प्रकार जयाचारी की वारंट को लेकर रक्षा करने का दायित्व तो अपने हाथ में समय पर लिया। गेरूलाल जी व्यास हमारे प्रथम कह सकते हैं श्रावक थे। उन्होंने भी ब्राह्मण होते हुए भी 13 पंथ हुए, और उन्होंने बहुतों को क्या हो कि सुलभ बोधि बनाने का, सम्यक बनाने का प्रयास किया। संतोष चंद जी की बात भी कि समय आया तो साधुओं को किस प्रकार के जवाब दिया कि हमारे संघ के तो क्या होते, एक ही आचार्य होते, आप किसकी बात कर रहे हो, इस प्रकार का जवाब दिए। रूपचंद जी सेठिया, उन्होंने अपनी किस प्रकार की नैतिकता और प्रामाणिकता रखने के लिए अपने कुमोनिन को भी छोड़ने में समय नहीं लगाया। कितने कम पानी में नहाना, कितने अपने को ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण का ध्यान रखना किया। आपने भूरी देवी की बात भी सुनी, झमकू बाई की बात सुनी, किस तरह श्रव्य का हुई। अपने पति को भी फटाफट से कह देना कि घाघरा और ना घर में गहना ही पड़े, पहनना तो आप पहन के चले जाओ। किन्होंने क्या किया, आपने मेरे को कि इन्हें दर्शन करने नहीं आया, तो क्या कि संघ में जो रहे, हम तो संघ के भक्त हैं, संघ के में जो रहेंगे हम तो उनकी भक्ति करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। इस प्रकार एक एक श्रावक एक और के श्राविका बने। अपने लोग को भी गुरुदेव की कृपा से ऐसा मौका मिले, अपने भी ऐसे श्रावक बने, श्राविका बने, और संघ की
इतनी सेवा करें, इतने बच्चों को संस्कार बनाए, आप सब इतनी को बनाए, ऐसी आध्यात्मिक मंगल कामना करती हुई मेरे पढ़ाने बताए। कोई भी आगे पीछे है तो ओम आरम परी भाई। हाँ हाँ प्रेमलता जी, हाँ हो गया, मीटिंग एंड करे। 5 बजे तक ही टाइम था ना? हाँ हाँ, 5 बजे तक का ही था टाइम। टाइम नहीं था। बहनों को कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट ले लूं क्या? हाँ अगर है तो ले लीजिए। हाँ 1-2 मिनट हैंड रेज कर दो बहनों, कोई है तो, किसी का कोई प्रश्न हो तो। स्नेहा कोठारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है स्नेहा जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जय। जी, जो अभी आप पढ़ा रहे थे वो श्रावक संबोध से कुछ कुछ बाहर भी था, मतलब हम लोगों हाँ ने नहीं पढ़ी। तो हम हाँ, लोगों को कैसे मतलब प्रश्न उत्तर आएंगे श्रावक आप लोग संबोध श्रावक से? संबोधि पढ़ना। मैंने श्रावक अच्छा। संबोधि जितना उतना सारा बताई हूँ। हाँ हाँ, वो तो आपने बताया, मैं कोई पढ़ भी रही आपको थी। टचिंग में चिंता ना करो, सारे टच ओके। करते हुए थोड़ा अधिक आपको इसलिए बताए कि आपको लगे कि हम श्रावक हैं, किस प्रकार हमें आगे कार्य करना है। इसीलिए ठीक है। फिर अपन धर्म संघ में श्रावक की बात देखिए, आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है तो आपको उतना ही पढ़ना है। रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको सारा श्रावक संबोध में जितनी बातें लगभग आपकी कवर कर दी मैंने। अब थोड़ी बात आपको जो आगे पीछे है वो बात आपको समझने के लिए कहा गया है, ठीक है? एक जैसे वो जवाहरलाल जी बोरदिया, और एक जय, नहीं एक और था रामचंद्र जी, श्रीमद रामचंद्र जी, ये भी श्रावक संबोध में ही है श्रावकों के नाम, तो ये नहीं आएंगे ना दोनों तीनों? नहीं नहीं नहीं, अपने लोग को, आप लोग को जो सिलेबस दे दिया है ना प्रकोष्ठ से, बस वही नाम आएंगे, हाँ वही बस बस, श्रावक आएंगे। हाँ जितना दिया ठीक है। ये देखिए, शोभाचंद जी, गुमान जी, विजय सिंह जी, बहादुरमल जी, बहादुरमल जी, केसर चंद जी, दूली चंद जी, गेरूलाल जी, संतोष चंद जी, रूपचंद जी, श्राविका में 2 श्राविका का दिया है, भूरी देवी, हाँ। ज्योति देवी। बस आप लोग को जितना ठीक। सिलेबस है एग्जाम में उतना ही होगा, ठीक। ठीक है? आगे किसका? थैंक यू। हाँ रंजना जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जी। आ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो मतलब इनकी भी डेट और सन सारे याद करने हैं क्या, मतलब जितने भी डेट वगैरह दिए हुए हैं क्या बोलो? इनके भी जो सन संवत जो भी दिए हुए हैं वो सारे याद करने हैं क्या? वो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज्यादा हार्ड है ही नहीं, एकदम थोड़ा सा क्या है। और अभी तो आप लोग क्या है, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में याद करने में कितना समय लगता है कि नहीं? और जब याद हो जाता है ना तो अपने को कठिन नहीं लगता है। कोई भी चीज आपको पहली बार देखिए कठिन लगता है, दूसरी बार थोड़ा इजी होती है। और प्रकोष्ठ ने ये क्यों किया आप लोग को एक सुनाने के लिए, क्या अभी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको कान में गूंजेगा कि आंटी ने ये बताया, जो भी हो प्रेमलता बाई ने ये बताया। थर्ड टाइम जब नेक्स्ट सुनोगे तब आपको लगेगा अरे ये तो कोई बात नहीं। और कुछ श्रावक जैसे रूपचंद जी की बात तो बहुत बार सुन चुके हो, संतोष जी की हाँ बात भी सुने हो, बादरमल जी की बात सुने, शोभ जी श्रावक की बात तो लगभग लोगों को ध्यान में, हाँ पटुआ जी हाँ ने बाजी ले गए ये भी आप लोग को ध्यान हाँ। में, तो आपको कठिन नहीं लगेगा। और है ना ये मतलब जो बुक है वो कहाँ मिलेगी इसकी, जो बुक है श्रावक श्रावक? संबोध, श्रावक हाँ। संबोध, ये तो अपने कलकत्ता में तो महासभा के अधिकारी है और आप तो कोलकाता से ही हैं। अच्छा, बहुत महासभा मिलेगी। से मिल जाएगी हाँ श्रावक लगभग संबोध? मुझे भी लगता है मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप देखिए, मेरे पास तो बहुत सारी श्रावक संबोध है, कभी आप मिलोगे तो मैं दे दूंगी, दूसरी जगह का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास 10-15 तो है, मैं दे दूंगी। ठीक है, तो कभी आप हावड़ा साइड अगर आप आओ तो हाँ और नहीं तो आपको पीडीएफ देखिए कितनी सुविधा है, पीडीएफ दिया हुआ है। मैंने आज उसी को देखा, अभी अभी करवा मैंने ध्यान नहीं देखा, कारण मैंने तो पहले इसे देखी थोड़ा पढ़ा हुआ था और आज थोड़ा पढ़ के रखी तो बता दिए। और ये आपको मैंने अभी जो एक जन का बीच में कॉल आ रहा था तो फोन में देखे पीडीएफ भी डाला हुआ है, ठीक, तो आप लोग को उसी को टेंशन नहीं। जेरॉक्स करवा लेंगे फिर। हाँ नेक्स्ट, उजाला जी सेठिया। हाँ ये तो पुस्तक है। हाँ आंटी हाँ, लेकिन इसमें कहाँ है, मुझे तो आप जो बोल रहे थे मैं तो देख पीछे ही नहीं। लास्ट में देखो, एकदम लास्ट में देखो, पेज नंबर तो भाई मुझे अभी देखना पड़ेगा, मेरे पास तो भी ध्यान में नहीं आ रहा है। पेज नंबर आप लोग देखो हाँ भाई, लास्ट में, लास्ट में एकदम लास्ट में देखो। एकदम लास्ट में दिखी, मैं पूरा टाइम देख रही थी कि आप बोल तो रहे यही बुक है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से हो रहा है। अब दिख रहा है, आ, ठीक अब दिख रहा है आंटी एकदम घुमा। पीछे देखो, पीछे हाँ हाँ है श्रावक। है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू आंटी। ठीक है। तारा सिपाही, कोई प्रश्न पूछना पूछ लो, कोई बात नहीं, जय जिनेन्द्र आंटी जी, इस पे हाँ, हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? मतलब स्टोरी के माध्यम से पूछे जाएंगे, कैसे पूछेंगे? आपको तो ऐसा देखिए, अभी तो क्या बता रही हूँ इतना आप समझ लो, यदि आपको कोई बात को ध्यान है, यदि मैंने एक शब्द आपको बोला
कि भाई गुमान जी लुणावत की बात आपको मैंने कहा, ठीक है। अब मैंने पूछा कि गुमान जी लुणावत कहाँ के श्रावक थे, तो आप सीधा क्या बोलोगे, आप तो पढ़ लिए तो पीपाड़, प्रश्न की बात नहीं तो आप पीपाड़ बोलोगे। यदि बोला जाए कि गुमान जी का नाम श्रावक के रूप में क्यों आए, तो आपको मैंने घटना बताई कि उन्होंने क्या किया, सारा याद कर लिए भिक्षु स्वामी की कृति की और उन्होंने पूरा लिखा। तो किसने याद किया, यदि कहे कि भिक्षु स्वामी की सारी चीजें किसको याद था, तो आप किसका नाम लोगे, गुमान जी का नाम लोगे। प्रश्न करने वाले भी आपको ध्यान में रखते हुए ही करते हैं, वो जान रहे हैं, बाद में आप भी बहुत अच्छे बन जाओगे। पर अभी आप स्टूडेंट हो और अच्छे ही हो और याद भी कर लोगे, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए ही पूछेंगे। कुछ भी आपको पूछते हैं। मैं आपको अभी एक प्रश्न पूछती हूँ, मैं दीदी आपको पूछती हूँ कि शोभ जी का नाम यहाँ लिया रहता है, तो शोभ जी ने जो कारागृह में थे, कौन उनको दर्शन देने आए, आप क्या उत्तर दोगे, कारागार में कौन दर्शन करने आए उनको, आपने लिख दिया भिक्षु स्वामी, ठीक है ना, चैट बॉक्स में आ गया। तो आपको पता ही रहेगा, आप घटना सुने हो, पढ़ने के बाद में सुना ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। और किसी का कोई प्रश्न है, नहीं, सबका हो गया, ठीक है। चलिए सभी से क्या है, जय जिनेन्द्र। समझ में तो आया ना आप लोग को, आया, ओके थैंक यू। हाँ परी भाई हाँ एंड कर। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद और सभी के प्रति साधुवाद। आपने बहुत अच्छा समझाया, आपके प्रति कृतज्ञ। हम सब आपके आभारी हैं। चलो अभी आपके प्रति मैं तो बोलूं, परी भाई के प्रति सबको बहुत आभार प्रकट करना पड़ते, कितनी अलर्ट है, सोचिए वो हमारे लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा, 10-15 मिनट टाइम होते तो भी बोलते कोई बात नहीं है। परी भाई मैं तो हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संघ की सेवा करने में क्या है आभार। हाँ संघ की सेवा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। गुरुदेव की कृपा है ये तो कि हमें भी ऐसा मौका थोड़ा जुड़ने का। यस हम्म, चलिए ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। एंड थैंक करना। यू सबको।